यू जो कि एक टैलेंटलेस लड़का रहता है जिसके के पास कोई भी काबिलियत नहीं था और ना ही वो किसी चीज में अच्छा था, लेकिन वो एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करता है जहाँ पर सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट ही होते हैं। और अब यू को एकेडमी की टॉप स्टूडेंट जो कि वहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है उनके साथ रहने के लिए बोल दिया जाता है और वो सभी दिखने में एक नंबर है। एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं सेका एकेडमी को, जहाँ पर की सारे गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट ही होते हैं जिनके के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। और उस एकेडमी में हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसफर ले लेता है और आज उसका पहला दिन है। अब इधर हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट क्लास में पहले ही दिन उसकी कुटाई हो जाती है, वो भी मार्शल आर्ट क्लास के वाइस कैप्टन से। और वो यू को देखकर उसे बोल रहा होता है कि उसके अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं है जिससे कि वो उसके साथ लड़ पाए और वो बिल्कुल ही बेकार है। अब वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी उसे बेकार बोल रहे होते हैं और वो उसका कंपैरिजन उसकी मदर सुबुरु के साथ करते हैं जो कि कभी इस एकेडमी की टॉप स्टूडेंट हुआ करती थी। ना कि वो टॉप स्टूडेंट थी, साथ ही वो एक कमाल की एक्टर थी और बाकी की सभी चीजों में भी वो एकदम परफेक्ट थी। और वो यू को बोलते हैं कि वो उनके जैसा कभी भी नहीं बन सकता। अब इधर वाइस कैप्टन जो होता है वो यू को बोलता है कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करे। अब यू जो कि वहाँ पर चिल्लाकर सभी लोगों को बोलता है कि वो उसका कंपैरिजन उसकी मदर के साथ नहीं कर सकते। और अब वो भागते हुए वाइस कैप्टन की तरफ जाता है और वो अपना पूरे ताकत से एक पंच मारता है जो कि वाइस कैप्टन को बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि उसके पंच के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अब वो बार बार ये करता है लेकिन वाइस कैप्टन को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन वाइस कैप्टन जब उसे एक पंच मारता है वो वहाँ पर उड़कर नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पर सारे स्टूडेंट जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वो सभी बोल रहे होते हैं कि अगर वो ग्रेट स्टूडेंट सुबुरु का बेटा है तो वो इतना बेकार कैसे हो सकता है। अब यू जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि सभी लोग जो कि उसे अपनी मदर का एक फेलियर की तरह देखते हैं और अब वो वहाँ पर उठकर जाने लगता है। अब इधर वाइस कैप्टन जो होता है उस पर पीछे से हमला करने वाला था और वो वहाँ पर उसके पीछे भागता है। अब वो उसे मारने वाला था लेकिन एनिमे के गॉड ऐसा नहीं चाहते और उसके पीछे से वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है मार्शल आर्ट क्लास की, जो कि उसे एक किक मारकर वहाँ पर नीचे गिरा देती है। और उसका नाम है निको जो कि इस स्कूल की बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। वहाँ पर दो लड़कियां और आती है जिसमें कि एक का नाम है मीवा जो कि हरे बालों वाली है, जो कि पढ़ाई और इससे रिलेटेड चीजों में काफी ज्यादा अच्छी है, और दूसरी कुजुकी जो कि एक एक्टर है और वो इस एकेडमी की सबसे बेस्ट एक्टर है। और ये तीनों जो है इस एकेडमी में थ्री रॉयल्स के नाम से फेमस है। अब सभी लोग जो कि उनको वहाँ पर देखकर बोल रहे होते हैं कि थ्री रॉयल्स यहाँ पर क्या कर रही है। अब इधर उन तीनों में से कुजुकी जो होती है वो यू के पास आती है और वो उसे बोलती है कि उसके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है और वो इस स्कूल के लिए लायक नहीं है, तो वो यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। अब यू जो होता है उसे अपना लेटर दिखा था और वो उसे बोलता है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है। अब ये सुनकर वो बोलती है कि ऐसी भी चीज इस स्कूल में एग्जिस्ट करती है क्या, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस स्कूल में खाली टॉप स्टूडेंट ही होते हैं। अब इधर यू को उनका बिहेवियर काफी ज्यादा खराब लगता है तो वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। अब इधर निको जो कि उसे रोक लेती है और वो उसे बोलती है कि वो हार गया है तो उसे इस डोजो की पूरी तरह से सफाई करनी होगी। अब यू जो कि उसके इस बात को रिजेक्ट करने का ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो हार चुका है। और अब थ्री रॉयल्स और बाकी के स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके थोड़े समय बाद डोजो के सारे स्टूडेंट जो कि वहाँ पर आकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि डोजो जो कि बिल्कुल चमक रहा है और वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस डोजो की इतनी अच्छी सफाई किसने की है। अब इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है और उसके दिमाग में चल रहा था कि वो हमेशा से ही अपनी मदर के साथ कंपैरिजन को लेके लोगों के बीच गिरा रहता था। और जब उसने अपने मदर की तरह एक एक्टर बनने के लिए सोचा तो वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था अपनी एक्टिंग को लेकर और उसे लगता था कि वो एक अच्छा एक्टर बन सकता है। लेकिन जब उसने अपनी मदर को एक्टिंग करते हुए देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने मदर के लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। फिर उसने दूसरी चीजों में ट्राई करने का सोचा और वो उन सभी में भी बिल्कुल जीरो था और हर बार फेलियर मिलने की वजह से यू जो कि अपनी मदर से ही दूर होता जा रहा होता है। और एक समय पे आकर उसकी मदर को एक बीमारी हो जाती है और यू को रियलाइज होता है कि वो अपनी मदर से बिल्कुल ही दूर हो चुका था क्योंकि उसकी एकमात्र फैमिली थी। अब इधर यू जो कि अपनी मदर के साथ एक ड्रामा की बात कर रहा होता है जिसमें कि उसने एक फैमिली में मदर का रोल किया था और यू बताता है कि उस ड्रामा में उसे वो फैमिली के साथ डिनर करने वाला सीन काफी ज्यादा पसंद है और उसकी मदर जो कि उसे बोलती है कि हाँ उसे भी वो सीन काफी ज्यादा अच्छा लगा था। अब यू जिसको कि रियलाइज होता है कि उसे हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी जिसके के साथ वो अच्छे से रह पाए क्योंकि वो अपनी मदर के साथ कभी भी अच्छे से नहीं रह पाया था। अब इधर कुछ समय बाद ही यू की मदर की डेथ हो जाती है और यू को अपने मदर की डायरी मिलती है जिसमें कि उनकी एक इच्छा लिखी हुई थी कि यू अपनी एक अच्छी फैमिली बनाए और एक परिवार की तरह वो सभी अच्छे से रहे। अब इधर प्रेजेंट में हम यू को देखते हैं जो कि चल रहा था और वो सोच रहा होता है कि उसे नहीं पता कि वो एक फैमिली कैसे बनाएगा, लेकिन वो एक फैमिली जरूर बनाएगा जिनके के साथ वो सारी चीजें करेगा जो कि वो अपनी मदर के साथ नहीं कर पाया। इधर यू जो होता है अपने नए घर तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो अब से रहने वाला है और वो अंदर जाके देखता है तो वो घर काफी ज्यादा बड़ा होता है। इधर वहाँ पर एक लड़की भाग कर आती है जो कि यू के ऊपर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। अब इधर यू जो कि उसकी तरफ देखता है तो वो होती है निको जो कि अभी अभी नहा कर आई थी। अब इधर वो यू के ऊपर हमला करने के चक्कर में वहाँ पर नीचे गिर जाती
जाती है और वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाती है जिसे देखकर तुम्हें काफी मजा आ रहा होगा। अब इधर यू जो होता है नीचे बैठकर उसे बोलता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। अब इधर यू जो होता है एक टॉवल लेकर निको का सर साफ करने लगता है और वो उसे बोलता है कि उसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो एक एथलीट है। अगर वो अपनी बॉडी को ठीक नहीं रखेगी तो उसे सर्दी हो जाएगी। अब निको जो कि उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसका सर साफ कर दे। अब इधर वहाँ पर कुजुकी और मीवा भी आ जाते हैं और वो यू से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इधर यू जो कि कंफ्यूज था और वो सोच रहा होता है कि 3 रॉयल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर यू का फोन बजता है और उसे कॉल आता है मिका दोनों का, जिसके की कहने पर वो यहाँ पर रहने आया है। मिका दोनों जो होता है वो यू को बोलता है कि उसकी जो मदर सुबुरु थी वो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी और उसने उसे बोला था कि जब वो इस दुनिया में ना रहे तो वो उसके बेटे की मदद करे और उससे किए हुए प्रॉमिस की वजह से वो यू को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेता है, जहाँ पर उसकी 3 बेटियां भी रहती है। मिका दोनों जो कि यू को बोलता है कि वो उन तीनों से मिल चुका होगा और वो जल्दी घर पर आएगा तो वो उनके साथ अच्छे से रहे। अब यू जो कि सोच रहा होता है कि उसका एक फैमिली की तरह रहने का सपना सच होने लगा है, लेकिन 3 रॉयल्स जो कि उसका बिल्कुल भी अच्छे से वेलकम नहीं करती और वो सोच रही थी कि उनके डैड ने किस लूजर को यहाँ पर लाके पटक दिया है। लेकिन इधर यू जो सोच रहा था कि वो एक अच्छी फैमिली की तरह रहने के लिए कोशिश कर सकता है और वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसका पैर जो कि वहाँ पर पड़े कच्चे पर पड़ जाता है। लेकिन कुजुकी जो कि फटाफट से उससे वो ले लेती है। इसके बाद यू जो होता है उसका नजर चारों तरफ जाता है और वो देखता है कि उस घर का हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि वो काफी ज्यादा गंदा हुआ पड़ा था, चारों तरफ चीजें फैली हुई थी और वहाँ किचन में भी सारी चीजें ठूस ठूस के सिंक में पड़ी हुई थी। इधर वो तीनों आपस में लड़ने लग जाती है और वो बोलते हैं कि आज तो कुजुकी का टर्न था साफ करने का, लेकिन कुजुकी जो कि एक्सक्यूज देते हुए उन्हें बोलती है कि वो आज काफी ज्यादा बिजी थी अपने थिएटर में प्रैक्टिस को लेकर। इधर वो तीनों जो होती है अपने आप में ही लड़ने लग जाती है सफाई को लेकर और यू जो कि देख रहा होता है कि भले ही वो स्कूल में कितनी भी अच्छी बन ले, वो घर में बिल्कुल ही खराब तरह से रहती है। अब वो लड़ रही थी उतनी ही देर में यू जो होता है वहाँ की पूरी तरह से सफाई कर देता है और अब वो घर पूरी तरह से चमक रहा था और अब वो सभी घर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। अब निको जिसको की याद आता है कि उसके डोजो की सफाई भी शायद यू नहीं करी होगी। सफाई करने के बाद यू जो होता है चिग्मा बॉय वाला फेस बनाकर उन तीनों की तरफ देख रहा था। अब यू का वैसा फेस देखकर वो तीनों लाल हो जाती है। अब इधर अगले दिन यू जो कि अपने बेड में लेटा हुआ था और वो सोच रहा था कि आज तो उसकी छुट्टी है तो वो अपने बेड में लेटकर ही आराम करेगा, लेकिन अब नीचे से उसको आवाज आने लगती है तो वो उठकर नीचे जाता है और वो देखता है निको जो कि अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। यू जो कि सोचता है कि आज तो उसकी छुट्टी है लेकिन वो आज भी प्रैक्टिस कर रही है। वो दूसरे कमरे में जाता है और वो देखता है मीवा को जो कि अपने ही साथ शोगी खेल रही है। अब इधर वो किचन में जाता है जहाँ पर कुजुकी जो कि अपने मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से कुछ पी रही होती है। यू को बोलती है कि ये उसका रूटीन है और वो वहाँ से जाने लगती है। वो यू को बोलती है कि वो घर का ध्यान रखे, उसे अपनी प्रैक्टिस के लिए जाना है थिएटर। अब यू जो कि उसे पूछता है कि वो एक फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट नहीं करते। अब वो यू को बोलती है कि किसी के पास भी यहाँ पर टाइम नहीं हो क्योंकि उसे अपनी थिएटर प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, मीवा को अपनी क्लास की पढ़ाई करनी है और निको जो कि अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए जाने वाली है और इसीलिए यहाँ इस घर में कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं करता। अब इधर यू जो कि मीवा के पास जाता है उसे डिनर के लिए बुलाने को, लेकिन वो कुछ भी स्नैक्स खा लेती है। अब इधर ये सब देखकर यू को अपने मदर की याद आने लगती है कि कैसे वो हमेशा अपनी मदर को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता था, लेकिन वो अपने प्रैक्टिस और शेड्यूल के चलते कभी भी उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई और न ही वो कभी उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खा पाया क्योंकि एक परफेक्ट लाइफ के चक्कर में वो हमेशा डाइट ही करती रहती थी। अब इधर यू जो कि अच्छा सा खाना बना लेता है और वो टेबल पर खाने के लिए बैठता है, तभी वहाँ पर निको जो कि फ्रेश होकर आती है। अब इधर यू जो कि उससे खाना खाने के लिए बोलता है लेकिन वो उसे मना कर देती है, लेकिन उसका मन ललचा रहा था खाना देखकर। यू जो कि उसको खाने के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन निको जो कि उससे बोलती है कि वो जो खाना खा रहा है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है उसकी डाइट के लिए। यू जो कि उसे बोलता है कि वो इतना सोच क्यों रही है ब्रेकफास्ट को लेकर। निको जो कि उसे बोलती है कि उसे अपने बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए उसे अच्छा खाना खाना होगा जिससे कि उसकी जो बॉडी है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। वो समझ में आता है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो वही खाना खाते हैं जिससे कि उनकी बॉडी और उनका ब्रेन हमेशा उनके हिसाब से काम करे। जैसे कि मीवा जो है हमेशा शुगरी चीजें खाती है ताकि उसका दिमाग तेज हो। इधर वो तीनों जो कि जल्दी से घर से निकलती है अपनी अपनी प्रैक्टिस पर जाने के लिए, लेकिन यू जो कि उन्हें रोक लेता है और वो उन्हें बोलता है कि वो एक चीज भूल रही है। इधर वो शॉक हो जाती है और वो फटाफट अपने बैग में चेक करने लगती है कि वो क्या चीज भूल रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं भूल रही। अब इधर यू जो कि उनको बोलता है कि वो भूल रही है कि घर से जाने से पहले उन्हें गुड बाय बोलना होता है एक फैमिली की तरह। अब ये सुनकर वो तीनों के मुंह लाल हो जाते हैं। यू जो कि उन्हें गुड बाय बोलता है लेकिन वो ऐसा बोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे जाने पर निको जिसका कि मुंह पूरी तरह से लाल हो चुका था और वो एक तरह से ब्लश कर रही थी, वो यू के गुड बाय के बारे में ही सोच रही होती है और इधर बाकी दोनों का भी मुंह पूरी तरह से लाल हो रखा था और वो भी यू के गुड बाय के बारे में सोच रही थी। इधर हम यू को देखते हैं जो कि घर पर था और उसको कॉल आता है मेका दोनों का, जो कि यू को बोलता है कि क्या उसे उसकी बेटियों से मिलकर अच्छा लगा। यू उन्हें बोलता है कि हाँ वो ठीक ही थी। मेका दोनों जो कि यू को बोलता है कि उसे यू की हेल्प चाहिए क्योंकि वो कुछ समय तक अपने घर पर नहीं आ सकता, तो वो उसकी बेटियों की हेल्प करे क्योंकि उनके रास्ते में अभी काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, तो वो उनकी हर पड़ाव पार करने में मदद करे।
मेका दोनों जो होता है वो यू को बताता है कि कुजुकी के ऑडिशंस होने वाले हैं और निको का मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है और मीवा के शोगी इवेंट्स आने वाले हैं, तो इसीलिए वो चाहता है कि यू जो है उनकी मदद करे। अब इधर यू के दिमाग में चल रहा था कि वो तो इतना बेकार है और ना ही वो किसी चीज में अच्छा है, तो वो उन तीनों प्रोडिजीज की इसमें मदद कैसे करेगा। अब यू के दिमाग में आ रहा था कि अगर वो तीनों फेल हो गई तो वो भी उसके जैसी ही बन जाएंगी, जैसे कि वो अपनी मदर के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था। अब यू जो कि कुछ सोचता है और वो सुपरमार्केट की तरफ जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी वेजिटेबल्स खरीद लेता है जिनसे कि अब वो उनके लिए एक अच्छी मील बना सके। अब इधर निको जो कि घर पर आती है और वो अंदर अपने रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन वो वहाँ पर यू को देखती है और वो चिल्ला देती है क्योंकि वो भूल गई थी कि उनके साथ अब एक लड़का भी रहता है। अब इधर यू जो होता है कुछ बना रहा था और वो निको को अपना खाना टेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन निको जो कि उसे बोल देती है कि वो अपना खाना साथ में लेकर आई है और वो वही खाना खाएगी और वो यू का ऑफर रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है नहाने के लिए। इसके बाद वो नहाकर फिर से वहाँ पर आती है और वो देखती है यू जो कि वहाँ पर बहुत सारी रेसिपीज की बुक्स लेकर बैठा है और वो उनमें से देखकर काफी ज्यादा चीजें वहाँ पर बना रहा था। अब इधर वो देखती है कि यू जो कि उसके मना करने के बाद भी और भी ज्यादा मेहनत से खाना बना रहा है। अब इधर मीवा जो कि वहाँ पर आती है, यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके लिए भी खाना बना रहा है। अब ये देखकर निको को अपने बचपन की याद आ जाती है जहाँ पर उनके लिए कोई भी कुक अगर खाना बनाता था वो उसे रिजेक्ट कर देते थे और वो वही खाना खाते थे जो कि उनकी बॉडी के लिए अच्छा हो। निको जो कि अपना खाना खा रही होती है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो उसकी बॉडी के लिए अच्छा था तो वो उसे जबरदस्ती खा रही होती है। लेकिन अब वो थोड़ी क्यूरियस थी कि यू उनके लिए क्या खाना बना रहा है, तो वो चुपचाप से नीचे जाती है देखने के लिए और वो नीचे जाते ही चौंक जाती है कि यू ने उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा खाना बना रखा था। अब इधर यू जो कि उसके सामने आ जाता है और वो डरावना फेस बनाकर उससे बोल रहा था कि उसकी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो सभी इस खाने में है और उसने उसकी डाइट के हिसाब से ही ये सारा खाना बनाया है जो कि उसकी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा। अब इधर यू की इतनी मेहनत देख के निको जो होती है उसका खाना खाने के लिए मान जाती है, लेकिन अब उसका जो चेहरा होता है वो पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो ब्लश कर रही होती है, ये सब सोच के कि यू ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। अब इधर वो उसका खाना टेस्ट करती है जो कि काफी ज्यादा अच्छा बना था और वो उसे भी पसंद आता है। इधर यू जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो निको को इमेजिन कर रहा था कि जैसे उसने एक गुस्सेल बिल्ली को दूध की बोतल देके शांत कर दिया हो। इधर मीवा जो कि वहाँ पर चुपके से आ जाती है, लेकिन अब यू जो कि उसे डरा कर बोलने लगता है कि उसने उसके लिए खाना बनाया है जो कि काफी ज्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है और वो उसकी बॉडी के लिए भी अच्छा है और वो उसको सारी चीजें बताता है। और अब मीवा जो कि मान जाती है उसका खाना खाने के लिए और वो दोनों देखती है कि यू ने उनके पसंद के हिसाब से उनके लिए खाना बनाया है। फिर वो दोनों खाना खा रही होती है और वो दोनों सोच रही थी कि बहुत समय बाद वो दोनों एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही है और इधर यू जो कि उनकी बातें सुनकर खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर कुजुकी जो कि आ जाती है और वो शौक हो जाती है अपनी सिस्टर्स को एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए देखकर। अब यू जो कि उसके पीछे आ जाता है और वो उसे उसके खाने के बारे में बताने लगता है और वो बता रहा होता है कि ये खाना उसके लिए अच्छा हो सकता है तो उसे भी यहाँ पर बैठकर उनके साथ खाना खा लेना चाहिए। लेकिन कुजुकी फिर भी उसे मना कर देती है और वो उसे बोलती है कि वो अपना खाना लेकर आई है। वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है। निको जो कि उसे रोक लेती है, वो उसे बोलती है कि यू ने इतनी मेहनत से उसके लिए खाना बनाया है तो वो उसे खा लेना चाहिए, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वो उन्हें बोलती है कि वो उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाने के लिए नहीं बनी है। अब ये देखकर निको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और यू जो कि इधर टूट चुका था क्योंकि उसने काफी मेहनत से उसके लिए खाना बनाया था। अब इधर निको जो होती है यू को बोलती है कि लाओ, वो उसका खाना भी खा लेगी, लेकिन यू जो कि उसे मना कर देता है। वो उसे बोलता है कि ये खाना उसके लिए नहीं बना है। ये सुनकर निको सोचने लगती है कि वो क्या बोलना चाहता है, लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके लिए पूरी मेहनत करेगा और वो वही खाना बनाएगा जो कि उसके लिए अच्छा हो। अब ये देखकर निको का मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। अब इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और यू जो कि स्कूल में होता है और वो यही सोच रहा था कि वो कुजुकी को कैसे अपना खाना खिलाए। वो सोचता है उससे जाकर बात करने का, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियां उसके चारों तरफ है। यू जो कि उससे बुलाता है, लेकिन कुजुकी जो कि उसका मजाक उड़ाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इधर वहाँ पर यू जो कि उसे बोलता है कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है क्योंकि वो घर पर उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही थी। अब वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियां कुछ गलत समझ लेती है और वो कुजुकी से पूछने लग जाती है कि वो इस लूजर के साथ डेट कर रही है क्या। और अब कुजुकी को समझ में नहीं आता कि वो उनको क्या बताए। इधर यू जो कि वहाँ से चला जाता है। अब वो निको के पास जाता है और उसे लग रहा था कि निको जो कि उसकी हेल्प करेगी कुजुकी के लिए खाना बनाने को लेकर, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है उसके क्लासमेट जो कि उसे वहाँ से भगाने लगते हैं और निको जो कि वहाँ पर आकर उस पर गुस्सा करती है, जिसके बाद यू जो होता है वहाँ से भाग जाता है और वो मीवा के पास जाता है। अब हम देखते हैं मीवा को जो कि अपनी क्लास में बैठी हुई है। अब उसके आगे जो कि लड़कियां बैठी थी वो उससे कुछ सवाल पूछती है जिसका कि जवाब मीवा एक ही सेकंड में उन्हें बता देती है। इसके बाद वो लड़कियां जो होती है वहाँ से निकल रही थी और वो मीवा की बुराई कर रही होती है। अब इधर यू जो कि वहाँ पर आ रहा होता है वो ये सब सुन लेता है और वो क्लास में जाकर देखता है तो मीवा के पास कोई भी नहीं था। और अब यू को याद आता है कि मीवा कैसे घर पर सभी से बात करती रहती है जैसे कि वो यहाँ पर नहीं कर रही। अब इधर वो उसके पास जाता है और वो अपने साथ खाना खाने के लिए उसे बोलता है। इधर मीवा जो कि उसे मना कर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यू जो कि हार नहीं मानता और वो उसका पीछा करने लगता है। अब इधर मीवा जो कि उससे चारों तरफ भगा रही थी और यू जो कि उसके पीछे भाग रहा होता है। अब इधर वो थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। यू जो कि उसे बोलता है कि वो घर पर बिल्कुल ही अलग पर्सन जैसी दिखती है। मीवा जो कि उसे बताती है कि
वो स्कूल की 3 रॉयल्स में से एक है, तो वो सिर्फ अपने लेवल के लोगों से ही बात करती है। यू जो कि वहाँ पर पागल जैसे हरकतें करने लगता है और मीवा जो कि उस पर गुस्सा करने लगती है। अब यू जो कि उसे बोलता है कि वो भी एक रॉयल है, लेकिन मीवा जो कि उसे बोलती है कि वो एक रॉयल फेलियर है जो कि सभी चीजों में बिल्कुल ही फेल है। और अब इधर वो वहाँ पर यू के ऊपर हंसने लग जाती है। अब इसके बाद वो वहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। अब इधर मीवा जो होती है यू को बताती है कि कुजुकी ने बचपन में एक बार अपनी मदर को बताया था कि उसे क्या पसंद है ताकि उसकी मदर उसके लिए वो बना सके। अब इधर यू सोचता है कि उसे ये पता करना होगा कि कुजुकी को क्या पसंद है जो कि उसकी मदर उसके लिए बनाया करती थी। अब इधर यू जो कि घर पर कुछ बना रहा होता है कुजुकी के लिए। अभी घर पर कुजुकी आती है और वो अचानक से वहाँ पर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो कुजुकी का सर चेक करते हैं जो कि काफी ज्यादा गर्म था और उन्हें पता चलता है कि कुजुकी को तेज बुखार आ रखा है। अब इधर यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन वो उन तीनों को उसके रूम से बाहर कर देती है। लेकिन इसके बाद भी यू जो कि हार नहीं मानता और वो ट्राई करता है कि वो कुजुकी का फेवरेट खाना बना सके, लेकिन कुजुकी जो कि उसका खाना खाने से हर बार मना कर देती है। लेकिन अब यू जो कि उसके कमरे में खाना लेकर जाता है और वो अंदर जाता है, लेकिन अब कुजुकी जो कि उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसे बोलती है कि वो उसे नहीं संभाल पाया तो वो उसका ख्याल कैसे रखेगा। इधर कुजुकी को प्ले में एक लीड रोल मिला होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बीमार होने की वजह से वो थिएटर नहीं जा सकती। इधर यू जो कि उसे बोलता है कि वो इसकी उसमें मदद करेगा ताकि जो उसकी प्रैक्टिस है वो हो पाए, लेकिन कुजुकी को उस पर शक होने लगता है कि क्या वो एक्टिंग कर सकता है। यू जो कि उसे बोलता है कि वो सुबुरु का बेटा है जो कि एक ग्रेट एक्टर थी तो उसे भी एक्टिंग आती है, लेकिन अब कुजुकी सोचने लगती है कि क्या सच में उसे एक्टिंग आती है। अब इसके बाद यू जो कि एक्टिंग करता है और कुजुकी को पता चल जाता है कि उसे बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती और वो इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है कि कुजुकी उसे अपने कमरे से ही बाहर कर देती है। लेकिन यू हार नहीं मानता और वो हर बार अपनी एक्टिंग जो कि उसे दिखाता है और हर बार कुजुकी जो कि उसे अपने साथ एक्टिंग करने से मना कर देती है। इधर कुजुकी जो कि सोच रही होती है कि वो हमेशा से एक परफेक्ट एक्टर थी और सभी लोग भी उसे उसी रूप में देखते हैं तो वो बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकती। इधर कुजुकी जो कि नीचे जाती है और वो वहाँ पर यू को देखती है जो कि उसका प्ले देख रहा था और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और कुजुकी देखती है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी वो इतना बेकार एक्टिंग कैसे कर सकता है। अब इधर यू के इतनी मेहनत करने के बाद कुजुकी जो होती है यू के साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मान जाती है। अब इधर वो एक्टिंग कर रहे होते हैं और यू जो कि एक लाइन अच्छे से बोल देता है और ये देखकर कुजुकी जो कि इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उसकी अगली ही लाइन में यू जो होता है बिल्कुल बेकार एक्टिंग कर देता है जिससे कि कुजुकी फिर से उस पर गुस्सा हो जाती है। और अब यू की इतनी मेहनत देखकर कुजुकी जो होती है वो उसका खाना खाने के लिए मान जाती है। इधर यू जो होता है वो उसे बोलता है कि वो उसके लिए सबसे अच्छा खाना बनाएगा, लेकिन कुजुकी जो कि उसे बोलती है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है, लेकिन कुछ बताने से पहले ही कुजुकी जो होती है अपने बेड में जाकर लेट जाती है। यू जो कि उसके पीछे जाता है और वो उसे बोलता है कि वो क्या बताना चाहती है। इधर कुजुकी जो होती है फाइनली उसे बताती है कि उसे बहुत सारी सब्जियां नहीं पसंद है और इसी वजह से वो यू का बनाया हुआ खाना नहीं खा रही थी। अब ये सुन के यू जो कि काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो सोच रहा था कि काश वो ये बात उसे पहले बता देती। अब इधर अगले दिन निको और मीवा जो कि बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि कुजुकी जो कि उनके साथ पहली बार बैठकर खाना खा रही है, वो भी इतने दिन नाटक करने के बाद, और उनका मुंह उसे देखकर बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है। अब इधर यू जो कि उन तीनों को देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो तीनों उसका खाना खाने लगी है। अब इधर वो तीनों अपनी प्रैक्टिस और रिहर्सल के लिए वहाँ से जाने लगती है और वो यू को रात का खाना बनाने के लिए मना करती है क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से वो घर पर आने में लेट होगी। अब इधर ये सुन के यू को अपनी मदर की याद आ जाती है क्योंकि वो भी अपनी रिहर्सल की वजह से कभी भी टाइम पर खाना नहीं खाती थी और ऐसे ही यू अपनी मदर से भी दूर होता चला गया और उनकी ही तरह बिल्कुल मेका दोनों सिस्टर भी वैसी ही है। अब इधर यू को मेका दोनों की बात याद आती है जिसमें कि वो उसे बोल रहा होता है कि वो उसकी बेटियों का ध्यान रखे और वो उनकी हर चीज में मदद करे, लेकिन यू को समझ नहीं आता कि वो उनकी मदद कैसे करे क्योंकि वो बिल्कुल ही बेकार है। अब इधर उसकी मदर ने भी उसे बोला था कि वो एक हैप्पी फैमिली बनाए, लेकिन यू को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो ये कैसे करेगा। तो अब वो अपनी एक मदर की सीरीज लगाकर देखने लग जाता है। अब उसमें उसकी मदर एक हैप्पी हाउस वाइफ का रोल कर रही होती है जिसमें कि वो बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह रहती है। अब इधर तीनों मेका दोनों सिस्टर जो होती है थक हार कर फिर से घर पर आ जाती है और वो देखती है यू को जो कि अपनी मदर की एक सीरीज देख रहा था। इधर कुजुकी जो होती है वो यू को देखती है और उसके आंसू आ रहे होते हैं और वो कुछ गलत समझ लेती है। वो यू को बोलती है कि उसे यहाँ पर रहने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इधर कुजुकी को यू को देख के लग रहा था कि उसे अकेला महसूस हो रहा है, इसीलिए वो उसे ऐसा कुछ बोलती है। अब इधर बाकी की लड़कियां भी उसे यही बोलती है। निको जो कि उसे बोलती है कि उसे यहाँ पर रहने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर ऐसे ही रह सकता है। यू जो कि उन्हें बोलता है कि उसे ये सब करने में अच्छा लगता है क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता है। यू जो कि उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल ही अपनी मदर की तरह ही है, लेकिन वो कुछ चीजों में उनके जैसा नहीं है, पर वो उनके साथ एक अच्छी फैमिली की तरह रहना चाहता था, लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई। तो अब वो चाहता है कि वो उनके साथ एक अच्छी
फैमिली की तरह रहे। अब ये सुनकर तीनों लड़कियां जो कि काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। निको जो कि उसे बोलती है कि उनका एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना उसका एक बहुत ही ज्यादा खराब आइडिया है। अभी तक टीवी में चल रही सीरीज में सुबुरु और उसके को एक्टर का एक किसिंग सीन आ जाता है जहाँ पर वो उसे कर रही होती है किस, और ये देखकर तीनों लड़कियां जो होती है अपने आप को फैंटेसाइज करने लग जाती है एकदम वेडिंग ड्रेस में, और उनका मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। और अब वो गुस्सा होकर यू को बोलती है कि वो कभी भी साथ में एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते। अब इधर निको जो कि बाथटब में होती है और वो यू की बातों को सोच रही होती है जिसमें कि वो बोल रहा था कि वो उनके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहता है, तो इससे उसका मतलब क्या था। अब इधर उसे आवाज आती है यू की जो कि चिल्ला देता है वहाँ पर। निको जो कि उसके पास जाती है वो उसे बताता है कि वो मार्केट से ब्रेड लाना भूल गया। अब इधर निको उसे बोलती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यू जो कि उसे बोलता है कि ये उसके लिए बड़ी बात है क्योंकि वो उनके लिए अच्छा खाना बनाना चाहता है। अब वो निको को देखकर बोलता है कि उसने अपने कपड़े चेंज नहीं किए। अब निको जो कि ये बात नोटिस करती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब वो वहाँ से जा रही होती है। अब रास्ते में उसे मीवा मिल जाती है, वो भी उसका लाल चेहरा देखकर उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, और वो गेस कर रही थी कि उसका चेहरा लाल किस वजह से है। अब इधर वहाँ पर यू आ जाता है जो कि वहाँ पर टॉवल लेकर आया था। वो मीवा को वो टॉवल दे रहा था लेकिन मीवा का हाथ यू के टच हो जाता है और अब उसका चेहरा भी लाल होने लगता है। अब वो यू पर चिल्लाने लगती है कि वो करना क्या चाहता है। अब इधर निको जो कि उसका चेहरा देखकर सब कुछ समझ जाती है और वो उसे बोलने लगती है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उन दोनों को ही पता था कि उनका चेहरा लाल क्यों है। अब वो दोनों वहाँ पर लड़ने लग जाती है। तभी वहाँ पर कुजुकी आती है और वो उन दोनों को बोलती है कि वो एक लूजर की बातों को लेकर लड़ क्यों रही है। अब इधर यू जो कि कुजुकी को कुछ काम बताता है क्योंकि छोटा होने की वजह से उसका हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। वो कुजुकी से हेल्प मांगता है तो वो उसकी हेल्प कर देती है। अब इसके लिए यू जो कि स्माइल करके कुजुकी को थैंक्स करता है और अब कुजुकी जो कि वहाँ पर ब्लश करने लग जाती है और उसका चेहरा भी बिल्कुल लाल हो चुका था। और इधर मीवा और निको जो कि ये छुप कर देख रही होती है। अब इधर उन तीनों में लड़ाई होने लगती है इस बात को लेकर और ये सीन जो है देखने में काफी ज्यादा फनी था। अब इधर यू जो कि उनको रोकता है और वो उनको बोलता है कि उनके लड़ने का क्या कारण है, लेकिन वो यू को कुछ नहीं बताती और वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर यू देखता है कि चारों तरफ गंदगी फिर से फैल चुकी है तो वो वहाँ की सफाई करने लगता है। अब उसे टेबल पर एक फोटो मिलता है जिसमें कि उन तीनों सिस्टर्स की बचपन की फोटो थी और वो काफी ज्यादा उसमें खुश लग रही थी और यू को भी देखने पर वो काफी ज्यादा क्यूट लगती है। लेकिन फिर यू बोलता है कि अभी तो वो काफी ज्यादा डरावनी हो चुकी है। इधर यू सोचने लगता है कि ये पिक्चर वहाँ पर किसने रखी होगी, लेकिन तीनों में से उसे कोई भी कुछ नहीं बताता। अब यू जो कि सोचने लगता है कि जिसने भी ये पिक्चर वहाँ पर रखी होगी वो जरूर चाहता होगा कि वो तीनों फिर से एक बार फैमिली की तरह खुश रहे। अब इधर यू को पता नहीं चलता कि वो फोटो किसने वहाँ पर रखी है। अब अगले दिन तीनों जो होती है स्कूल जाने से पहले यू को बताती है कि उनके कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं वीकेंड को, तो इसके लिए उन्हें जाना होगा। इधर यू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे उन तीनों को साथ लाए एक फैमिली की तरह। अब इधर यू जो कि उन तीनों के प्ले और इवेंट की लोकेशन देख रहा होता है तभी उसे एक आइडिया आता है। अब इधर रात को यू जो होता है उन तीनों को बताता है कि उसने उनके लिए होटल बुक कर दिया है जहाँ पर उनका इवेंट होने वाला है। इधर मीवा जो होती है वो उसे बोलती है कि उसे होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यू जो कि उसे बोलता है कि क्या वो उसका खाना मिस करेगी। अब इस पर उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो यू को कुछ नहीं बोलती। अब इधर अगले दिन मीवा का शोगी इवेंट होता है जिसमें कि वो अच्छा कर आ रही थी और रास्ते में उसे चेरी ब्लॉसम दिखाई देता है और वो देखकर उसे अपने बचपन के बारे में याद आ जाता है कि कैसे वो तीनों खुश रहा करती थी। अब इधर होटल में पहुंचने पर वहाँ उसे कुजुकी दिखाई देती है जो कि उस होटल में होती है। अब वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तभी वहाँ पर निको भी आ जाती है। अब इधर उन तीनों को पता चलता है कि उन तीनों का इवेंट इसी होटल के पास में है। अब इधर वहाँ पर यू आ जाता है। इधर यू उन्हें बोलता है कि उनके लिए एक अच्छा समय है ताकि वो तीनों एक साथ समय बिता पाए बिल्कुल उनके बचपन की समय की तरह। और वो उन्हें उस फेस्टिवल के बारे में बताता है जहाँ पर वो बचपन में जाया करती थी और ये फेस्टिवल उसे उस फोटो को देखकर पता चला था। अब इधर वो तीनों यू पर गुस्सा हो जाती है। वो उसे बोलती है कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। यू जो कि उन्हें एक श्राइन के बारे में बताता है जहाँ पर वो जाकर प्रे करेगी तो उनके इवेंट के लिए वो अच्छा होगा। अब इधर निको जो कि उसे बोलती है कि चैंपियंस को लक की जरूरत नहीं होती, लेकिन यू जो कि उनको फोटो दिखाता है और वो उन्हें बोलता है कि इन सभी ने इस श्राइन पर जाकर प्रे किया था। वो उन्हें बताता है कि विराट कोहली और धोनी भी इसी श्राइन पर गए थे, अभी वो अपने करियर में इतने सक्सेसफुल है। इधर यू उन्हें उस फेस्टिवल के खाने के बारे में बताता है जो कि उन लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो उसे बोलती है कि ये होटल के खाने से तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो तीनों वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन कुजुकी जो कि उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए बोलती है। अब इधर वो सभी एक युकाटा शॉप पर जाते हैं जहाँ पर की रिसेप्शनिस्ट उन तीनों को देखकर शॉक हो जाती है कि मेका दोनों सिस्टर यहाँ पर क्या कर रही है। अब इधर वो उनके लिए बेस्ट युकाटास लेकर आती है जिनको पहनकर मीवा और कुजुकी जो कि काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। यू जो कि उनकी बहुत सारी पिक्चर क्लिक करता है, लेकिन यू देखता है कि निको ने युकाटा पहनने से मना कर दिया है। यू जो कि उसे जाकर पूछता है कि क्या उसे कोई भी किमोनो पसंद नहीं आया, लेकिन वो इसके बारे में यू को नहीं बताती। अब वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट एक ब्लू कलर का किमोनो लेकर आती है उसके लिए। इधर हम देखते हैं निको के बचपन के बारे में जहाँ पर वो एक फ्रॉक पहनना चाहती थी, लेकिन उसके डैड जो थे के लिए लड़कों जैसे कपड़े लेकर आए जो कि उसे जबरदस्ती पहनने पड़े और अभी तक वो कभी भी लड़कियों जैसे कपड़े नहीं पहन पाई। इधर वहाँ पर यू जो होता है एक पिंक कलर का युकाटा लेकर आता है उसके लिए जो कि बिल्कुल लड़कियों के लिए था। फिर उसकी सिस्टर जो होती है ये देखकर मना कर देती है कि निको तो कभी भी लड़कियों जैसे पिंक कलर नहीं पहनेगी। यू जो कि उसे बोलता है कि ये उस पर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा।
पड़ेगा। निको जो कि फाइनली वो पहनने के लिए मान जाती है, वो उस युकाटा को पहन कर आती है जिसमें कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर सारे लोग जो कि उसे देखकर चौंक जाते हैं। निको जो कि उन्हें बोलती है कि क्या ये उस पर अजीब लग रहा है। अब इसके बाद चारों जो होते हैं फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं और फेस्टिवल में पहुंचते ही बहुत सारी लड़कियां जो कि वहां पर कुजुकी को घेर लेती है और वो सभी कुजुकी की एक्टिंग की फैन होती है, क्योंकि अब कुजुकी को बता रहे होते हैं कि उसकी एक्टिंग की परफॉर्मेंस उन सभी को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अब इधर निको, मीवा और यू साइड में खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अब इधर यू का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि वो चाह रहा था कि वो तीनों एक साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन यहाँ पर कुजुकी को तो अपनी फैंस ने वहाँ पर घेर लिया है। अब इधर यू उनको डिस्टर्ब नहीं करता। अब इधर वहाँ पर एक लड़की जो कि कुजुकी की फैन नहीं होती और वो सारी लड़कियों को उसकी तारीफ करता हुआ देखकर वहां से जाने लगती है। तभी उसकी पाँव वहां पर स्लिप कर जाती है और उसकी चप्पल टूटकर वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी कुजुकी एक प्रिंस की तरह आकर उसे बचा लेती है। अब कुजुकी जिसने की उसे गोद में उठाया हुआ था और सारे लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। अब कुजुकी जो कि उसे लेकर चलना स्टार्ट करती है और वो उसे एक अच्छी जगह पर जाकर नीचे रख देती है। अब इसके बाद कुजुकी जो कि वहां से जाने लगती है, तभी वहां झाड़ियों में से एक हाथ निकलता है जो कि कुजुकी को अंदर खींच लेता है और वो होता है यू। अब इधर बाहर कुजुकी की फैंस जो कि उसे ढूंढ रही थी। अब इधर यू जो कि उसके लिए खाना लाया था और वो उसे देता है, लेकिन कुजुकी उसे मना कर देती है खाना खाने से। अब इधर यू जो कि उसे बोलता है कि उसे पता है उसकी पैर में चोट लगी है क्योंकि उसने देखा है कि वो ठीक से नहीं चल पा रही, इसीलिए यू जो कि उसके लिए बैंडेज लाया था। अब इधर यू जो कि उसका पैर लेता है और वो उसके सैंडल को हटाकर देखता है तो उसे चोट लगी होती है अंदर, जो कि कुजुकी किसी को बता नहीं रही होती है। जो कि कुजुकी को बोलता है कि वो अपनी फैंस को ये बोल सकती थी कि उसे पता नहीं था कि उसकी पैर में चोट लग गई, तो क्या कोई उसकी हेल्प करेगा। लेकिन कुजुकी जो कि उसे बोलती है कि वो एक प्रिंस है और सबके सामने प्रिंस बनने के लिए उसे किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो यू जो कि हंसने लगता है और वो उसे बोलता है कि प्रिंस को भी कभी कभार जरूरत पड़ जाती है हेल्प की। इसके बाद यू जो कि उसके पैर पर बैंडेज लगा देता है। अब इधर हम देखते हैं मीवा और निको को जो कि फेस्टिवल एंजॉय कर रही होती है। वहाँ पर यू और कुजुकी आ जाते हैं। अब कुजुकी ने मास्क पहना हुआ था और उसकी सिस्टर्स उसे देखकर बोलती है कि ये कुजुकी को क्या हुआ। अब इसके बाद वो वहाँ पर फिश पकड़ने वाला गेम खेलते हैं जिसमें कि मीवा जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती है वो उस गेम में जीत रही होती है, तो वो बाकी दोनों को चिढ़ा रही थी। अब इधर यू जो होता है वहाँ से निकलने लगता है क्योंकि उसे अपने मेन काम के लिए जाना था जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। अब इधर वो उस फेस्टिवल के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर पहुंचता है। अब इधर वहाँ पर बहुत सारे लोटस के पत्ते थे और एक गेट होता है। अब इधर इस इवेंट में सारे लोटस के पत्तों को पार करते हुए उस गेट तक पहुंचना था। अब ये दिखने में काफी ज्यादा आसान लग रहा होता है, लेकिन इसे पार करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसमें जो भी जीतता है उसे गोल्डन गार्डियन के साथ एक फोटो लेने का मौका मिलता है। अब इधर यू जो कि वो फोटो देखता है जिसमें कि वो तीनों एक साथ होती है और उन तीनों ने यहाँ पर गोल्डन गार्डियन के साथ फोटो खिंचाई थी। इसका मतलब है कि वो ये इवेंट जीती होंगी। अब इधर यू जो कि चाहता था कि वो ये इवेंट जीते जिससे कि वो तीनों फिर से एक बार गोल्डन गार्डियन के साथ फोटो खिंचवा सके और ये उनके लिए एक यादगार मेमोरी बन जाए। अब इधर कंपटीशन जो होता है स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट जो कि वहाँ पर लोटस के पत्तों पर जाते हैं, लेकिन उनमें से काफी ज्यादा पत्ते जो कि इतना वेट नहीं उठा सकते जिसकी वजह से कैंडिडेट नीचे गिर रहे थे। अब इधर यू जो कि ट्राई करता है और उसे लग रहा था कि उसका ऑरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर वो ये पार कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं कर पाता और वो बार बार इसमें फेल हो रहा था। लेकिन वो हार नहीं मानता दूसरे कैंडिडेट्स की तरह और जितनी भी बार वो नीचे गिरता है वो फिर से उठकर ट्राई कर रहा होता है। अब ऑर्गेनाइजर भी उसे देखकर बोल रहे होते हैं कि उसे अब रुक जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी। इधर यू जो कि वहाँ पर सोचने लगता है कि उन तीनों ने ये कैसे किया होगा, जरूर उन्होंने एक साथ काम किया होगा कि वो इसे पार कर पाए। अब इस बार यू जो कि भगवान का नाम लेकर फिर से ट्राई करता है और अब वो एक एक करके सारे लोटस के पत्तों को पार करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है और ऑर्गेनाइजर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब इसके बाद वो यू को फोटो लेने के लिए बोलते हैं। यू जो कि उन्हें बताता है कि वो 3 लोगों को और बुलाकर आ रहा है जो कि उसके साथ फोटो लेंगे। अब इधर यू जो कि वहाँ से निकलता है और वो जाकर देखता है तो फेस्टिवल पूरा बंद हो चुका था क्योंकि वहाँ पर बारिश होने लगी थी। इधर यू जो कि वहाँ पर लेट जाता है और वो सोच रहा था कि वो फिर से हार गया क्योंकि वो उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया था और इसी वजह से वो यहाँ से चली गई। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि वो तीनों उसके सामने है जो कि अम्ब्रेला लेकर खड़ी हुई है, जो कि उन्हें पूछता है कि वो यहाँ से गई क्यों नहीं और वो उसे बताती है कि वो उसके साथ यहाँ पर आई थी और वही था जो कि उन्हें यहाँ पर घुमाने के लिए लाया था, तो वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अब इधर वो यू के लिए कोई अम्ब्रेला लेकर नहीं आई थी और अब वो तीनों एक साथ यू को पूछ लेती है अपने अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए। इसकी वजह से उन तीनों के मुंह लाल हो जाते हैं। इधर वो तीनों रॉक पेपर सीजर खेलने का डिसाइड करती है जिससे कि पता चलेगा यू किसकी छतरी के नीचे आएगा और इसमें निको जो होती है वो जीत जाती है और यू उसकी छतरी के नीचे आ जाता है। अब इसके बाद वो चारों जो होते हैं होटल में पहुंच जाते हैं। अब तीनों लड़कियां जो कि साथ में बात ले रही थी, लेकिन वहाँ पर नहाते हुए निको जो होती है अपने संतरों को लेकर मसलने लग जाती है। अब इधर कुजुकी जो कि उसे देखकर बोल रही होती है कि क्या ये उनको बड़ा करना चाहती है जिससे कि वो यू को फंसा पाए और वो उसे बोलती है कि उसके उससे ज्यादा बड़े हैं और शाप भी। मीवा जो कि उन्हें बोलती है कि उसके उनसे भी बड़े हैं, शायद उसके सबसे बड़े हैं। अब इसके बाद वो तीनों बात लेकर आती है और वो देखती है यू जो कि उन्हें बता रहा होता है कि वो यहाँ से
जाने वाला है, क्योंकि उसने तीनों के लिए रूम तो बुक कर लिया था, लेकिन वो अपने लिए रूम बुक करना भूल गया। इधर तीनों जो कि शॉक हो जाती है और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि यू जो कि एक पागल है। अब इधर वो यू को अपने रूम में रुकने के लिए बोल देते हैं। यू जो कि अपना बिस्तर नीचे लगा देता है ताकि वो उनके साथ बेड पर ना सो सके। तीनों जो कि यू को बोल रही होती है कि वो ऐसे ही उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद वो तीनों जो कि यू को बोलती है कि वो काफी ज्यादा गंदा हो रखा है तो उसे अब नहा लेना चाहिए, लेकिन उन्हें अब पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रूम के हिसाब से ही कपड़े थे। यू ने अपना रूम बुक नहीं किया था तो उसके लिए वहाँ पर कोई भी कपड़े नहीं थे। अब इधर वो तीनों जो होते हैं उस रूम में कपड़े ढूंढना स्टार्ट करते हैं जिससे कि यू चेंज कर पाए। अब इधर वहाँ पर कपड़े ढूंढते हुए यू जो कि एक एक करके तीनों के पास आ रहा होता है और उन तीनों को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, जिससे कि उन तीनों के मुंह काफी ज्यादा लाल हो रखे थे। अब इसके बाद यू जो कि वहाँ पर नहाने के लिए चला जाता है और इधर बाहर तीनों जो कि चिल्ला रही होती है। इधर सोने का टाइम हो जाता है और वो चारों सो रहे होते हैं, लेकिन इधर तीनों सिस्टर जो होती है उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो सोच रही होती है कि उनको अभी तक नींद क्यों नहीं आई, और उनके दिमाग में खाली यू ही चल रहा होता है। इधर हम यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था और वो हंस रहा होता है कि वो उन तीनों की गोल्डन गार्डियन के साथ हंसते हुए फोटो ले पाया था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश था। अब इधर वो वहाँ पर उनके बचपन की फोटो निकालता है जो कि उसे वहाँ पर नहीं मिलती और उसे एक नोट मिलता है जो कि उस फोटो को लेने वाले का था और उसमें लिखा हुआ था कि उसने वो फोटो ले ली है क्योंकि उसका काम हो गया है। लेकिन यू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पर सो जाता है। अब इधर तीनों सिस्टर जो होती है अचानक से उठ जाती है और वो देखती है यू को जो कि काफी ज्यादा आसानी से सो गया था और वो बोलती है कि उसके लिए ऐसे सोना काफी ज्यादा आसान है। अब इधर वो तीनों जो कि बात कर रही होती है कि कैसे यू ने उनके लिए आज ये सब कुछ किया जिससे कि वो बचपन की तरह फिर से एक साथ ऐसे मजे कर पाई। यू ने निको के लिए वो किमोनो भी पसंद किया जो कि उस पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसने कुजुकी की भी हेल्प की जिससे कि वो अपनी फैंस से दूर होकर अपनी सिस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाई। इधर मीवा जो होती है उन पर हंसने लगती है और वो उसे बोलती है कि वो शूटिंग की गेम में काफी ज्यादा अच्छी है और कैसे बचपन में वो सारी चीजों को जीत लेती थी आसानी से। अब इधर निको जो कि उसे बोलती है कि वो कुजुकी थी जो कि उसके पीछे से सही निशाना लगाती थी। इधर कुजुकी जो कि उनको बोलने लगती है कि वो तीनों काफी ज्यादा बिजी रहती है हमेशा, लेकिन यू की वजह से वो आज एक साथ टाइम स्पेंड कर पाई और इसमें उसे काफी ज्यादा मजा आया। अब इधर हम वो फोटो देखते हैं जो कि यू की बैग से गायब हो चुकी थी और हमें पता चलता है कि वो मीवा ही थी जिसने की वो फोटो वहाँ पर रखी थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी सिस्टर्स फिर से एक साथ समय बिता पाए। यू की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। इसके बाद वो घर पर होते हैं और हम देखते हैं कि वो तीनों अब काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है जैसे कि वो कभी बचपन में हुआ करती थी। अब इधर यू जो कि टीवी देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि उन तीनों के जो इवेंट्स हो रहे थे उनमें वो टॉप पर आई है, मतलब कि उन्होंने अपने अपने इवेंट में काफी ज्यादा अच्छा किया होता है और इससे यू जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद हम यू को स्कूल में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि तीनों सिस्टर्स अब काफी ज्यादा अच्छे से रहने लगी है। यू ने उनको वादा किया था कि जब वो अच्छे से रहने लगेगी तो यू जो है उनको बहुत ही अच्छा खाना बनाकर खिलाएगा। अब यू जो कि घर जा रहा होता है खाना बनाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि तीनों सिस्टर जो कि आज काफी जल्दी घर आ चुकी है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई और भी है और वो होता है मिस्टर मेकाडोनो जो कि उन तीनों सिस्टर्स का फादर है। अब यू जो कि उन्हें थैंक्स कर रहा होता है वहाँ पर रहने देने के लिए और मिस्टर मेकाडोनो जो कि यू को बोलता है कि उसकी मदर के बारे में सुनकर उसे काफी ज्यादा दुख हुआ और वो यू को बताता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो भी उसकी मदर जैसा जरूर बनेगा एक दिन। इधर यू जो कि देख रहा होता है कि तीनों सिस्टर्स काफी ज्यादा शांत है क्योंकि मेकाडोनो जो है उनकी प्रोग्रेस को देखने वहाँ पर आया है। इधर तीनों सिस्टर्स जो कि एक एक करके अपनी इवेंट की प्रोग्रेस के बारे में अपने फादर को बता रही होती है, बताती है कि वो अपने अपने इवेंट में काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही है। निको जिसने की अभी अपना चैंपियनशिप जीता है, मीवा जो कि अपने शोगी इवेंट में काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही है और कुजुकी जिसके की थिएटर्स काफी ज्यादा फुल जा रहे हैं। अब इधर मेकाडोनो जो कि उन तीनों को बोलता है कि उन्हें ऐसे ही और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि वो और आगे जा पाए। और अब मेकाडोनो जो कि वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यू जो कि उन्हें रोक लेता है और वो उन्हें बोलता है कि वो उन सभी के लिए खाना बना रहा है तो क्या वो उनके साथ खाना खाने के लिए रुक सकते हैं। इधर मेकाडोनो जो कि खाली अपनी बेटियों की रिपोर्ट लेने आया था कि वो कैसा कर रही है और वो यू की बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वो मास्क दिखाई देता है जो कि कुजुकी ने फेस्टिवल में पहना हुआ था। वो उसे उठाता है। यू जो कि उनको खुश होकर बता रहा होता है कि ये मास्क उन्होंने फेस्टिवल में लिया था जब वो वहाँ पर घूमने गए थे। यू उनको बताता है कि वो चाहता था कि वो तीनों साथ में टाइम स्पेंड करे, इसीलिए वो उन्हें वहाँ पर लेकर गया था। इधर मेकाडोनो जो कि यू को बोलता है कि वो बस उसकी बेटियों के रास्ते में आ रहा है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी बेटियों के करियर में कोई भी इफेक्ट पड़े। यू जो कि उन्हें बताता है कि उस फेस्टिवल में शाइन पर प्रे करने वाला हर व्यक्ति अपने करियर में सक्सेसफुल होता है, इसीलिए वो तीनों को वहाँ पर लेकर गया था। लेकिन मेकाडोनो जो कि यू को बोलता है कि उसकी बेटियों को कोई भी लक की जरूरत नहीं है, उन्हें बस अपने हार्ड वर्क पर भरोसा करना होगा। और साथ ही वो यू को बोलता है कि उसे पता है वो कितना बड़ा यूजलेस है जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है और वो उसकी मदर के लिए एक फेलियर था। और अब वो उस मास्क को तोड़ देता है और वो यू को बोलता है कि उस जैसे यूजलेस के लिए इस घर में
कोई भी जगह नहीं है। अब वो यू को कॉलर से पकड़ लेता है और वो उसे बाहर फेंकने ही वाला था, तभी तीनों सिस्टर्स आके उसे रोक लेती है और वो अपने फादर को बोलती है कि भले ही वो कुछ भी ना हो लेकिन वो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है और वो हमेशा उनकी मदद करता है। तीनों सिस्टर्स जो होती है वहाँ पर यू की काफी ज्यादा साइड ले रही होती है, लेकिन काजुकी जो कि काफी ज्यादा ही उसकी साइड ले रही थी। अब मेका दोनों जो कि उन तीनों को बोलता है कि वो यू को इतना डिफेंड क्यों कर रही है, क्योंकि वो तीनों जो है यू को ढंग से जानती भी नहीं है। अब मेका दोनों जो कि उन्हें बोलता है कि क्या वो यू को इतना पसंद करती है। मेका दोनों की ये बात सुनकर तीनों का मुंह एकदम से लाल हो जाता है, लेकिन अब वो तीनों साथ में बोलती है कि वो यू के यहाँ रहने से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और वो जो है उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट भी करता है, जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिशन्स में काफी ज्यादा अच्छा कर पा रही है। और इधर उन तीनों की ये बातें यू के दिल को छू जाती है। अब इधर मेका दोनों जो कि उनकी बातें सुनकर यू को वहां रहने देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो उन्हें बोलता है कि अब वो अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी, ना ही वो किसी फेस्टिवल में जाएगी और ना ही कोई फालतू का काम करेगी और उन्हें बस अपने करियर पर फोकस करना होगा। अब इधर मेका दोनों के जाने के बाद यू जो होता है उन तीनों को बोलता है कि वो उनके लिए अच्छा सा खाना बना रहा है, लेकिन निको उसे बोलती है कि अब वो और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती और वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर उसके बाद हम देखते हैं यू को जो कि अकेला बैठकर टेबल पर खाना खा रहा होता है और यू को पता चल गया होता है कि उसके फादर की ऐसी पेरेंटिंग की वजह से ही वो तीनों इतनी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड है और यू भी इस चीज को लेकर उनके लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसने देखा था कि वो तीनों कैसे अपने फादर के सामने चुपचाप खड़ी थी। तीनों सिस्टर्स ने साथ में खाना खाना छोड़ दिया है और वो फिर से अपने पहले जैसे ही काम में लग चुकी है। इधर निको जो कि अपनी मार्शल आर्ट क्लासेस में फिर से इंटेंस ट्रेनिंग कर रही होती है, कुजुकी जो कि अपनी एक्टिंग की और ज्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है और इधर मीवा जो कि फिर से अकेली गेम खेल रही होती है और इधर वहाँ पर स्नैक्स खाते हुए उसे यू के बनाई हुई केक की याद आ जाती है। इधर निको जो कि फिर से वही बकवास खाना खा रही होती है, तभी उसे यू के खाने की याद आ जाती है और कुजुकी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब हम इधर यू को देखते हैं जो कि घर पे कपड़े समेट रहा होता है और उसे याद आता है कि कैसे तीनों सिस्टर साथ में खाना खाया करती थी, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन यू को अपनी मदर की बात याद आती है कि वो एक अच्छी फैमिली बना सकता है। अब इधर अगले दिन तीनों सिस्टर्स जो कि स्कूल के लिए निकल रही थी, निको जो कि वहाँ पर पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे याद आता है कि अब यू उन्हें गुड बाय बोलने के लिए नहीं आता। इसके बाद स्कूल में निको जो कि अपना बकवास सा खाना खा रही होती है और उसके जो क्लासमेट होते हैं वो उसे बोल रहे होते हैं कि वो इतना बेस्वाद खाना कैसे खा सकती है, भले ही उससे काफी ज्यादा प्रोटीन मिलता हो, वो बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं कर सकते। इधर निको जो कि अपने बैग में हाथ डालती है और उसके हाथ में एक लंच बॉक्स आ जाता है जिसमें कि काफी ज्यादा अच्छा खाना बना हुआ था घर का और उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती है। अब इधर मीवा को भी लंच बॉक्स मिला होता है अपने बैग में और कुजुकी को भी, और उनके लंच बॉक्स में काफी ज्यादा अच्छा बना हुआ घर का खाना था। इधर निको जिसका की पेट भर गया होता है उस खाने को देख कर ही अब हम इधर यू को देखते हैं जिसको की नींद आ रही होती है स्कूल में, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठा था उन तीनों के लिए खाना बनाने के लिए। अब इधर हम देखते हैं कि तीनों ने अपना लंच खा लिया होता है और अब वो तीनों यू को बोलती है कि उन्होंने अपने फादर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की थी ताकि वो यू को यहाँ पर रुकने दे, तो अब वो तीनों जो है चाहती है कि यू उनको सपोर्ट करे, उनके लिए अच्छा खाना बनाकर, जिससे कि वो हेल्दी रह पाए और तीनों जो कि अपने कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करे। अब इधर यू जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा था कि फाइनली उन तीनों ने फिर से उसके खाने को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इधर अगले दिन यू जो कि उन तीनों के लिए लंच बनाकर उन्हें दे देता है और वो वहाँ से निकल जाती है और साथ ही वो उन्हें गुड लक भी बोलता है। अब इधर तीनों के चेहरे लाल हो जाते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। अब इधर हम कुजुकी को देखते हैं कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो पहली बार कोई फीमेल रोल करने वाली है। इधर निको जो कि अपने क्लास में होती है और उसे अपने सेनपाई का कॉल आता है जो कि उसे बोल रहा होता है कि उसने सुना है कि वो काफी ज्यादा अच्छा कर रही है वहाँ पर। इधर मीवा जो कि अपने ग्रैंड मास्टर के साथ होती है जो कि उसे बोल रहा होता है कि वो अपने शोगी के नेक्स्ट राउंड में काफी ज्यादा अच्छा करेगी। इसके बाद तीनों जो कि अपने घर पर आ रही होती है, लेकिन उनके चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिशन्स को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर में थी, क्योंकि वो सोच रही होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। अब इसके बाद वो तीनों जब घर पर पहुंचती है वो देखती है यू को जो कि उनके लिए यूडान बना रहा था। इधर यू जो होता है उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। अब तीनों जो कि अपना प्रेशर भूल जाती है और वो उसे देखकर वहाँ पर हंसने लगती है। इधर यू जो कि अपना पहली बार बनाया हुआ यूडान उन्हें सर्व करता है, लेकिन वो तीनों टेस्ट कर बोल रही होती है कि इसका टेस्ट काफी ज्यादा एवरेज है, लेकिन फिर भी इसे खाने पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। खाने के बाद यू जो कि बर्तन धो रहा होता है तभी वहाँ पर कुजुकी आ जाती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे बोलती है। यू जो कि उसे देखने लगता है, लेकिन कुजुकी उसे बोलती है कि वो भी उसकी मदद करना चाहती है। इसके बाद वो यू की हेल्प करने लग जाती है। यू जो कि उसे पूछता है कि उसके ऑडिशंस कैसे चल रहे हैं। कुजुकी जो कि उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा नर्वस है अपने रोल को लेकर, क्योंकि उसने जो है कभी भी पहले लड़की का रोल नहीं किया, इसीलिए वो काफी ज्यादा प्रेशर में थी। लेकिन जब उसने यू को देखा तो उसका प्रेशर कम हो गया। अब इधर वो यू के हाथ पर लगी हुई बैंडेज देखती है और वो यू को बोलती है कि उसने कहीं ये किसी लड़की के प्यार में तो नहीं काटे, लेकिन यू उसे बताता है कि ये तो बस उनके लिए खाना बनाते हुए उसके हाथ पर कट लग गए। अब इसके बाद यू जो होता है कुजुकी को बताता है कि उसके घर में जो प्लेट्स थी वो काफी ज्यादा महंगी थी जो कि टूट जाया करती थी, इसीलिए यू ने उनके बदले प्लास्टिक की प्लेट रख दी है। अब इसके बाद यू जो कि प्लेट्स लेकर वहाँ पर रख रहा होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है
और उसके नाक से खून आ रहा था। कुजुकी जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर चॉपस्टिक्स के ऊपर आ जाता है और वो स्लिप हो जाती है और वो यू के ऊपर जाके गिरती है, जिसकी वजह से उन दोनों में एक किस हो जाती है और ये किस काफी देर तक चलती है। इधर कुजुकी जो कि वहां पर उठती है, लेकिन यू को तो मजा आ रहा था। अब यू जो कि उठकर उससे माफी मांगने लगता है कि ये गलती से हो गया। कुजुकी जो कि उसे बोलती है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी और वो वहां से चली जाती है। इधर यू जो कि सोच रहा था कि कुजुकी इतनी शांत कैसे है। इधर अगले दिन निको जो होती है कुजुकी को टीवी ऑन करने के लिए बोलती है, जो कि वो ऑन करती है और वो देखती है कि दो जन वहां पर किस कर रहे हैं और ये देखकर वो टीवी बंद कर देती है। अब इसके बाद वो देखती है मीवा को, जो कि जेली खा रही थी और यू ने उसके लिए वो बनाई थी और वो कुजुकी को थोड़ी ऑफर करती है खाने के लिए। वो उसे बोलती है कि जेली को खाना किसी को किस करने जैसा लगता है। ये सुनकर कुजुकी का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहां पर ब्लश करने लगती है और अब वो अपने रूम में चली जाती है। अब इसके बाद यू जो कि उसके पास आता है, वो उससे बात करना चाहता था। उसे बोल रहा था कि उनके बीच जो भी हुआ था वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। यू कुजुकी को बोलता है कि वो किस एक मिस्टेक थी, तो इसलिए उन दोनों को उसे भूल जाना चाहिए। इधर यू जो कि वहां से चला जाता है, लेकिन कुजुकी जो कि सोच रही होती है कि क्या उसकी फर्स्ट किस यू के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसके बाद कुजुकी जो होती है प्ले में अपने रोल को लेकर काफी ज्यादा चिंता थी, क्योंकि उसके फादर ने बोला था एक ग्रेट एक्टर को हमेशा सारे रोल करने आने चाहिए और इसी वजह से वो फीमेल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। इधर जब वो रिहर्सल कर रही थी और वो अपने पार्टनर के साथ कुछ ज्यादा ही पास आ जाती है, जिससे कि उसे यू के साथ की हुई किस की याद आ जाती है और वो उससे दूर हो जाती है। अब इधर कुजुकी जिसकी की कोच उसे बोलती है कि अगर उसके साथ घर पे कुछ हुआ है तो वो अपनी घर की बात घर पर ही रखे, क्योंकि यहाँ पर तो वो एक्टिंग कर रही है। और कुजुकी उनकी बात से अग्री करती है। इसके बाद कुजुकी जो कि घर पर आती है और वो यू को बोलती है अपने लिए खाना बनाने के लिए, जिससे कि खाकर कुजुकी की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। अब इधर यू जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोच रहा था कि उन दोनों के बीच चीजें फाइनली पहले जैसी होने लगी है। इधर यू जो कि खाना बनाने के लिए वहां पर पीछे मुड़ता है, तभी कुजुकी जो कि वहां पर आ जाती है और वो उसके ऊपर आ जाती है और वो यू को बोलती है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाना चाहेगा संडे को। अब इधर यू जो कि कुजुकी की बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और इधर दूसरी तरफ मीवा और निको जिन्होंने ये बात सुन ली होती है और वो काफी ज्यादा शॉक होती है। वो सोच रही थी कि वो यू के साथ डेट पर क्यों जाना चाहती है, लेकिन अब कुजुकी को उन दोनों के बारे में पता ना चले, इसीलिए वो दोनों अपने रूम में चली जाती है। इधर यू जो कि कुजुकी से पूछता है कि वो उसके साथ डेट पर क्यों जाना चाहती है। कुजुकी जो कि उसे बताती है कि वो एक फीमेल रोल के लिए ऑडिशन दे रही है, इसीलिए उसे एक हीरोइन जैसा एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि उसने कभी भी कोई फीमेल रोल नहीं किया और वो आज तक सारे लड़कों वाले ही रोल करते हुए आई है। और वो यू को डेट की बात दोनों सिस्टर्स को बताने से मना करती है। इधर यू जो कि उसकी बात को समझ जाता है और वो उसे बोलता है कि अगर उसे सच में हीरोइन की तरह एक्सपीरियंस लेना है तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल करेगा। और इससे कुजुकी का मुंह लाल हो जाता है और वो सोचने लगती है कि वो उसके लिए स्पेशल क्या करेगा। इधर यू जो कि अगले दिन सफाई कर रहा होता है, तभी वहां पर निको आती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो संडे को कुछ करने वाला है, लेकिन यू जो कि उसे मना कर देता है और वो उसे बोलता है कि वो तो घर पर ही रहेगा। ये सुनकर निको जो कि शॉक हो जाती है और वो सोच रही थी कि ये बेवकूफ मुझसे झूठ बोल रहा है। इसके बाद दोनों सिस्टर्स जिनका की दिमाग खराब हो रहा है, यू और कुजुकी की डेट के बारे में सोच कर वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर यू जो कि कुजुकी को इशारे कर रहा होता है और इधर दोनों सिस्टर्स ये देखकर आंख बबूला हो रही होती है। यू जो कि उनको देखकर बोलता है कि अचानक से इन दोनों को क्या हो गया। इधर संडे आ जाता है और यू जो कि कुजुकी के लिए वेट कर रहा था और वहाँ पर निको और मीवा जो कि उसका पीछा कर रही होती है। कुजुकी जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। यू जो कि उसकी तारीफ कर रहा होता है। इधर बाकी दोनों सिस्टर्स ये देखकर सोच रही होती है कि ये करना क्या चाहता है। कुजुकी जो कि बता रही होती है कि वो जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है वो आज उसी का कॉस्ट्यूम पहनकर आई है, ताकि उसे और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो उसके साथ। इसके बाद वो दोनों अपनी डेट स्टार्ट करते हैं और वो दोनों एक्वेरियम में जा रहे होते हैं। इधर ये दोनों सिस्टर्स उनका पीछा करती है। इधर एक्वेरियम में वो दोनों डॉल्फिन्स का शो देख रहे होते हैं। इधर कुजुकी जो कि सोच रही होती है कि वो कैसे अपने आप को अच्छा दिखाए, मतलब कि ऐसा कुछ जो कि लड़कों को पसंद आता हो। वो ये कुछ ज्यादा ही सोच रही होती है। यू जो कि उसे बोलता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, तो उसे ये सब छोड़कर खाली अपना नेचुरल रिएक्शन देना होगा। वहाँ एक्वेरियम में डॉल्फिन्स जो होती है कुछ ज्यादा ही ऊंचा कूदती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी जो कि उछाल मारकर यू के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कुजुकी जो होती है वो यू के ऊपर पानी गिरने से बचा लेती है। अब इधर कुजुकी जिसको कि लड़कियों जैसे एक्ट करना था, लेकिन वो तो प्रिंस बनकर यू को बचा रही है। इधर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उनको देखकर हंस रहे थे। वो बोल रहे होते हैं कि वो तो अभी से ही उसके ऊपर चढ़ गई है। अब इसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं और बाद में उनके बीच में कोई भी चीज अच्छे से नहीं हो रही थी। वो एक बैग भी ढंग से नहीं पकड़ पा रहे थे और उनकी जो डेट होती है वो काफी ज्यादा खराब जा रही थी। इसकी वजह से निको और मीवा जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और वो सोच रही होती है कि इतनी बोरिंग डेट देखकर उनका दिमाग खराब होने लगा है। अब इधर यू जिसको कि टॉयलेट में जाना होता है और वो कुजुकी को वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। इधर कुजुकी जो कि वहाँ पर अकेली खड़ी होकर सोच रही होती है कि यू ने इतना कुछ किया उसके लिए, लेकिन वो उसे सिर्फ डिसअपॉइंट ही कर रही है। इधर वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि कुजुकी को अपनी एजेंसी ज्वाइन करने के लिए बोलता है। कुजुकी जो कि उसे मना कर देती है, लेकिन वो कुजुकी को जबरदस्ती ज्वाइन करने के लिए बोल रहा होता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी यू जो कि वहाँ पर आ जाता है, वो कुजुकी से उसे दूर करता है। वो उसे बोलता है कि वो उसके साथ डेट पर आई है तो
तो वो उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाए। इधर वो बंदा जो कि थोड़ा कम दिमाग का होता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। यू के पास कोई चारा नहीं बचता, उसे बताता है कि वो कुजुकी से शादी करने चाहता है और वो चाहता है कि वो उसके बच्चे की माँ बने। इधर वो लड़का जो कि यू को देखकर सोच रहा होता है कि वो तो खुद बच्चे जैसा लग रहा है, लेकिन वो अब उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारे जो वहाँ पर लोग होते हैं आसपास, वो देखकर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का, इसने अभी उस लड़की को प्रपोज किया। यू जो कि कुजुकी को बोलता है कि वो ये सारी बातें बस उसे भगाने के लिए बोल रहा था। इधर कुजुकी को ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इधर यू जो कि कुजुकी का हाथ पकड़ता है उसे ले जाने के लिए ताकि वो आगे जा सके, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके हाथ जो कि काफी ज्यादा गर्म हो रखा है। वो दोनों मूवी देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इधर निको और मीवा सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ करना क्या चाहता है। इधर आगे वो दोनों जो होते हैं एक दूसरे का हाथ बहुत ही ज्यादा टाइट पकड़कर जा रहे होते हैं और इधर निको और मीवा का ये देखकर दिमाग खराब हो रहा होता है। इसके बाद यू जो होता है कुजुकी को बताता है कि वो कौन सी मूवी देखने वाला है। उधर कुजुकी, जिसको कि वो पोस्टर देखकर याद आ जाता है कि उसकी जो सीनियर थी पहले, जो कि उसके साथ सेम एजेंसी में काम करा करती थी, उसी ने उस मूवी में हीरोइन का रोल किया है और वो भी उसी की तरह पहले बहुत सारे मेल रोल्स करती थी। अब जब वो मूवी देखते हैं तो कुजुकी को रियलाइज होता है उसकी जो सीनियर है वो बिल्कुल भी उसमें अच्छी नहीं लग रही और ना ही वो एक हीरोइन जैसे एक्ट कर रही होती है। इसके बाद वो मूवी देखकर वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से जाते हुए लोग बात कर रहे थे कि उस फिल्म में जो हीरोइन थी वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही थी। उधर ये सुनकर कुजुकी, जिसको कि याद आ जाता है मेका दोनों की बात, इसमें कि उसने कुजुकी को बोला होता है कि एक अच्छा एक्टर वही होता है जो सारे रोल कर पाए और वो नहीं चाहता कि कुजुकी इसमें फेल हो जाए। और इधर यू जो कि काफी ज्यादा निराश होता है क्योंकि उस फिल्म में हीरोइन की एक्टिंग देखकर कुजुकी सिर्फ अपनी एक्टिंग पर डाउट ही करता रह जाएगी। इसके बाद वो सिनेमा से निकलते हैं और वो अपनी लास्ट जगह पर पहुंचते हैं जो कि होता है एक बिग व्हील। अब इधर निको और मीवा जो कि उनका पीछा कर रहे थे और वो सोच रहे होते हैं कि ये डेट तो काफी ज्यादा बोरिंग है और बिल्कुल ही बेकार। और इधर कुजुकी भी थोड़ी डिसअपॉइंट होती है। अब इधर वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि कोई भी लड़का लड़की अगर इस व्हील में बैठते हैं आगे फ्यूचर में जाकर कपल बन जाते हैं। इधर तीनों सिस्टर्स जो होती है ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब इसके बाद यू जो कि काजुकी का हाथ पकड़कर उसे उस व्हील में ले जाता है। अब वो वहाँ पर बैठे होते हैं और काजुकी जो कि यू को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि यू ने आज उसके लिए बहुत कुछ किया है। और वो सोच रही होती है कि वो बचपन से ही हमेशा लड़कों जैसे रहती आई है, ना ही उसने जो अपने बाल है वो कभी लंबे किए और वो हमेशा से ही दूसरी लड़कियों से काफी ज्यादा अलग दिखती थी। और मात्र 6 साल की उम्र में ही मैंने अपना डेब्यू एक चाइल्ड मेल एक्टर के रूप में कर लिया था और उसने अपनी एक्टिंग एक मेल एक्टर के रूप में कंटिन्यू रखी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा सक्सेस मिली। जो लोग थे उन्होंने भी उसे पसंद किया, जिसकी वजह से उसका जो नाम था वो आगे आया। और अब इसी वजह से फेलियर की उसकी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि जो फेलियर होता है उसे कभी भी दोबारा मौका नहीं मिलता। इधर कुजुकी जो कि यही सब सोच के काफी ज्यादा टेंशन में होती है और वो सोच रही थी कि अगर वो फेल हो गई तो उसे फिर से मौका नहीं मिलेगा और वो बोलती है कि इससे अच्छा तो वो ऑडिशन से अपना नाम ही वापस ले ले। लेकिन अब इधर वो यू को देखती है जो कि कांप रहा होता है और उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब होती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे हाइट से डर रखता है। यू जो कि उसे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपने पैरों के नीचे देखे। वो नीचे देखती है और उसे पता चलता है कि उनका जो व्हील है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसकी वजह से वो नीचे देख पा रहे हैं और यही देखकर यू की हालत खराब हो रही होती है। इधर कुजुकी जो होती है वो यू से बोलती है कि अगर उसे इतना ही डर लगता है तो वो यहाँ पर आया ही क्यों है। यू जो कि उसे बोलता है कि वो सिर्फ उसके लिए यहाँ पर आया है। ये सुन के काजुकी का मुंह एकदम लाल हो जाता है। इसके बाद यू जो होता है वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो काजुकी को बोलता है कि वो उसे कुछ बोलना चाहता है। वो उसे बोलता है कि वो उसे यहाँ की सबसे बड़ी हीरोइन बनते हुए देखना चाहता है। अब इधर कुजुकी का मुंह लाल हो जाता है और वो सोच रही होती है कि क्या वो ये बकवास करने के लिए खड़ा हुआ था। ये सब बोलने के बाद यू जो कि फिर से डरने लगता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है चुपचाप। इसके बाद कुजुकी जो होती है वो सोच रही होती है कि यू जो कि काफी ज्यादा बेकार है और वो बहुत सारी चीजों में फेल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी मेहनत करता रहता है उनके लिए, इसी वजह से वो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसके बाद यू जो होता है कुजुकी को उसकी पिक्स दिखाने लगता है जो कि उसने खींची होती है आज सारे दिन में। अब इधर वो फोटो कुजुकी को देखने पर काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो उसे बोल रही होती है कि उसने ये कब ले ली, जो कि उसे बोलता है कि जब उसका ध्यान नहीं था और वो बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन दे रही थी तभी उसने ये सारी फोटो क्लिक की थी। और वो कुजुकी को बोलता है कि वो हमेशा नेचुरल रिएक्शन ही दे। अब इसके बाद वो वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। अब यू जो कि कुजुकी को बोलता है कि वो चाहता है कि उसका जो ये ऑडिशन है वो काफी ज्यादा अच्छा जाए। कुजुकी जो कि उससे बोलती है कि उसे पता है वो किससे बात कर रहा है, कुजुकी मिका दोनों, और ये ऑडिशन जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं जाने वाला। इसके बाद वो वहाँ से नीचे उतरते हैं और कुजुकी जो होती है वो सोच रही थी कि वो हमेशा से दूसरों के लिए एक्टिंग करते आई है, लेकिन वो पहली बार अपने खुद के लिए एक्टिंग करेगी और भले ही वो इसमें फेल हो जाए लेकिन वो फिर भी कोशिश करती रहेगी। इधर वो दोनों जो कि चल रहे होते हैं और कुजुकी जो कि यू को पकड़ के वहाँ पर रोक देती है। वो उसके पास जाती है और यू को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, लेकिन ऐसे उसकी किस्मत कहाँ। कुजुकी जो कि उसके पास आकर उसे बोलती है कि उसने बोला था कि वो उसकी किस वाली बात को भूल जाए, लेकिन वो उसे नहीं भूल सकती क्योंकि वो उसकी फर्स्ट किस थी, तो वो नहीं चाहती कि वो उसे भूले। अब इधर यू जो होता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो हाँ हाँ करे जा रहा होता है। इसके बाद यू जो होता है घर पर पहुंचता है और वहाँ पर मीवा और निको उसका वेलकम करती है और ये देखकर
यू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यू जो कि उनको बोलता है कि क्या वो फिर से उसे वेलकम कर सकती है। इधर उसे पता नहीं था कि वो दोनों उसका पीछा कर रही थी और इधर वो दोनों भी चाह रही होती है कि यू उनके साथ भी डेट पर जाए। अब इसके कुछ दिनों बाद निको और यू जो होते हैं एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई करते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। अब ये देखकर कुजुकी और मीवा जो होते हैं उन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो दोनों अपनी पढ़ाई को कभी भी लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ते। उधर निको और यू जो होते हैं काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो बात कर रहे थे कि हमें ये क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए एग्जाम से पहले। और उन दोनों को इतना क्लोज आता हुआ देखकर कुजुकी और मीवा जो होते हैं काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे और ये देखकर वो भी चाह रही होती है कि काश वो अपनी थोड़ी पढ़ाई लास्ट मोमेंट के लिए बचा लेती। अब इधर वहाँ से एक बंदा आता है जो कि यू को टक्कर मार के वहाँ से भाग रहा था। अब इधर एक वुमेन जो कि उनको बोलती है कि वो एक चोर है जिसने कि उसका पर्स चुराया है। अब इधर यू जो कि उस चोर का पीछा करने लगता है, लेकिन वो उतना फास्ट नहीं होता। लेकिन निको जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो उस चोर को पकड़ने लगती है। अब वो उस चोर पर हमला करने लगती है, लेकिन वो शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि उस चोर को भी मार्शल आर्ट आता है। इधर यू जो कि निको के लिए थोड़ा परेशान था, लेकिन निको जो कि उस चोर को वहाँ पर मार के गिरा देती है। अब इधर ये देखकर वहाँ पर सारे जो लोग होते हैं निको की ऐसी बहादुरी की वीडियो बनाकर उसको वायरल करने लगते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता कि निको को भी चोट लगी है। अब यू जो कि ये नोटिस कर लेता है और वो उसकी चोट को साफ करने लगता है। इधर निको जो कि ब्लश कर रही होती है। अब वो चोर जो कि फिर से उठ जाता है और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वहां पर एक लड़कों का ग्रुप आता है जिसमें कि एक लड़का जो कि तात्सुमी नाम का होता है, वो उस चोर को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। और ये देखकर सारे जो लोग होते हैं उस लड़के से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब इधर मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लड़का है तात्सुमी वो निको का सेनपाई है, जिसे कि तुमने कुछ एपिसोड्स पहले देखा होगा। इधर तात्सुमी जो होता है वहां पर आता है और वो निको को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा था। और ये देखकर निको की दोनों सिस्टर्स और यू जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो सोच रहे थे कि कौन है ये जो कि निको को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा है। इसके बाद तात्सुमी और उसकी टीम जो होती है निको के डोजो में आ जाती है उनके साथ एक वीक के लिए ट्रेनिंग करने के लिए। फिर यू जो कि वहां पर खड़ा हुआ देख रहा था। निको के जो क्लासमेट होते हैं वो देखकर यू को बोल रहे होते हैं कि ये कबाब में हड्डी यहाँ पर क्या कर रहा है। अब इधर वाइस कैप्टन जो होता है वो यू को बता रहा था कि तात्सुमी और निको जो कि बचपन से एक साथ ट्रेनिंग करते आ रहे हैं और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा क्लोज भी है। लेकिन वो तात्सुमी को वहां पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि जो वहां पे सारी लड़कियां हैं वो तात्सुमी को घेरे हुए थी और उन लोगों को तो कोई भाव भी नहीं दे रहा था। अब इधर निको जो होती है तात्सुमी के पास आके उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है, लेकिन तात्सुमी जो कि एक बार उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे चोट लग जाए। अब निको जो कि उसे फिर से बोलती है कि वो उससे फाइट करना चाहती है क्योंकि वो उसे बताना चाहती है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब इधर उन दोनों में फाइट होती है और निको जो कि एक ही किक में उससे हार जाती है। और ये देखकर सारे जो लोग होते हैं काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सारे जो लोग हैं निको को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। अब इधर निको जो कि फिर से रीमैच के लिए बोलती है, लेकिन यू जो कि उनके बीच आ जाता है और यू जो कि तात्सुमी को बोलता है कि वो इतना हार्ड एक लड़की पर कैसे हो सकता है, लेकिन तात्सुमी ने उसे जबरदस्ती लड़ने के लिए नहीं बोला था। और इधर वो यू को देखकर बोल रहा होता है कि वो है कौन। अब इसके बाद निको और यू जो कि साइड में खड़े होते हैं और निको जो कि उससे बात कर रही थी वो उससे बता रही होती है कि तात्सुमी जो है उसके लिए एक हीरो की तरह है। और वो बताती है कि किस लिए। वो बताती है कि जब उसने अपना पहला डोजो ज्वाइन किया था वहां पर जो सारे लड़के थे उनको उसने इजीली हरा दिया था, लेकिन उसके बाद जो सारे लड़के थे उन्होंने उस पर ग्रुप बनाकर अटैक किया और उनसे वो एक साथ नहीं लड़ पाई। और उस समय तात्सुमी ने उसकी हेल्प की उन सभी को हराकर, और तभी से तात्सुमी उसका एक आइडल बन गया। इधर तात्सुमी जो कि उनके दोनों के पास आता है और वो निको को बता रहा होता है कि वो उसको अपने साथ ले जाने आया है और वो चाहता है कि वो उसके स्कूल को ज्वाइन कर ले। अब इधर निको के क्लासमेट जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि उसका जो स्कूल है बिल्कुल बॉयज वाला है, लेकिन तात्सुमी जो कि उन्हें बताता है कि अब उसका स्कूल जो है कन्वर्ट हो गया है और अब वहां पर लड़कियां भी पढ़ती है और अब वो अगर इस बेकार से डोजो को छोड़कर उनके साथ चलेगी तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब इधर ये सुनकर निको के डोजो वाले जो होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तात्सुमी जो कि उन्हें बताता है कि वो काफी ज्यादा बेकार है और निको जो कि हमेशा उनके डोजो को कैरी करती हुई आई है और उन सारे बेकार लोगों की वजह से निको जो कि अभी तक ग्रो नहीं कर पाई। अब इस बात से सारे जो निको के क्लासमेट होते हैं वो अग्री करते हैं और वो काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को भी पता है कि निको हमेशा उनके डोजो को कैरी करते हुए आई है। इसके बाद वो डोजो से निकलते हैं और निको और यू जो कि जा रहे होते हैं। निको जो कि यू को बता रही होती है कि तात्सुमी का जो स्कूल है वो एक बोर्डिंग स्कूल है जो कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। वहाँ पर उनको सेपरेट शेफ भी मिलता है जो कि उनकी डाइट को हमेशा कंट्रोल में रखता है और वो पूरी जगह एथलीट के लिए एकदम परफेक्ट है। अब इधर यू को ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन निको जो कि अपने अंदर सोच रही होती है कि अगर वो पहले जैसी होती जैसे कि वो पहले थी यू से मिलने से पहले, वो बिना सोचे ही तात्सुमी के साथ चली जाती। लेकिन अब वो पहले से चेंज हो गई है और वो अपनी सिस्टर्स और यू के साथ रहना चाहती है और इन दोनों की तस्वीर उसके दिमाग में आ रही होती है और वो यू से बोल रही होती है कि वो चाहती है कि वो उसके साथ रहे क्योंकि उन तीनों के साथ उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब वो बोल रही थी, लेकिन वहां पर उसके क्लासमेट आ जाते हैं जो कि उसे बोलते हैं कि वो सभी भी चाहते हैं निको उनके साथ ही रहे और वो उनके डोजो को छोड़कर ना जाए। अब ये बोलते ही वो वहां से भाग जाते हैं। अब इधर निको जो कि काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि वो उनके साथ ही रहे। अब इसके बाद वो खाना खा रहे होते हैं
और कुजुकी जो होती है वो निको को बोलती है कि वो उसकी शैम्पू और सारी चीजें यूज कर सकती है। अब इधर कुजुकी जो है वो किसी को भी अपनी चीजें यूज करने नहीं देती। इससे निको काफी ज्यादा शौक होती है कि वो ऐसा कैसे बोल रही है। अब इधर मीवा भी जो होती है वो निको को अपनी फेवरेट चीज देती है जो कि वो किसी को नहीं देती। अब उन दोनों के ऐसे बिहेवियर की वजह से निको जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। अब इधर निको जो कि यू के साथ प्लेट साफ कर रही होती है और यू जो कि उसे बताता है कि उन दोनों को पता है कि तात्सुमी ने उसे अपने साथ चलने के लिए बोला है और वो दोनों नहीं चाहती कि वो उसके साथ जाए। अब इसके बाद निको जो कि नहा रही होती है और वो सोच रही थी कि उसकी सिस्टर जो है वो नहीं चाहती कि वो उन दोनों को छोड़कर जाए, लेकिन उसे नहीं पता कि यू क्या चाहता है और वो इसी के बारे में सोच रही होती है। अब अगले दिन निको जो होती है वो तात्सुमी के पास जाती है और वो वहां पर उसे बोलती है कि उसने डिसाइड किया है कि वो उसके साथ नहीं आएगी। अब ये सुनकर निको के सारे जो क्लासमेट होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तात्सुमी जो कि काफी ज्यादा गुस्सा था और वो निको को बोल रहा होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो उसे पहले जैसी निको नहीं लग रही, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई है जो कि अपने लिए सही डिसीजन भी नहीं ले पा रही। अब जब निको को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल बदल गई है क्योंकि वो अपने सिस्टर्स के साथ रहना चाहती है और उसके दिमाग में उनकी फोटो आ रही होती है और साथ में यू की भी। अभी तो तात्सुमी जो होता है वो निको के थोड़ा पास आ जाता है और वो निको को बोल रहा होता है कि अगर वो अपने करियर के बारे में नहीं सोचेगी तो वो बिल्कुल एवरेज बनकर रह जाएगी। अब इधर यू जो कि वहां पर छुपा हुआ था सामान रखने की जगह पर और वो वहां से बाहर निकलता है और वो उसको बोलता है कि वो निको से ऐसे बात नहीं कर सकता और वो उसे बताता है कि अगर उसमें इतना ही दम है तो उसे यहाँ के सबसे बड़े दादा से लड़ना होगा जो कि यू खुद है। ये सुनकर सारे लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। इधर यू जो कि तात्सुमी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और वो उसे बोलता है कि अगर वो उससे जीत गया तो निको जो है उसके साथ नहीं जाएगी और यू जो कि उसे बताता है कि वो चाहता है कि निको यहीं पर रहे क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता है। अब ये सुनकर निको को कुछ कुछ होने लगता है और सारे लोग जो कि देखकर चौंक जाते हैं कि ये कैसा बोल रहा है, लेकिन फिर वो सोच रहे होते हैं कि इसने तात्सुमी को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन क्या ये उससे फाइट कर पाएगा। और इसकी वजह से उन सभी को लग रहा होता है कि यू का स्क्रू जो कि थोड़ा ढीला है। इधर तात्सुमी जो होता है उसको पता है कि यू जो कि सुबुरो का बेटा है और वो सोच रहा होता है कि अगर वो उसका बेटा है तो उसमें जरूर कुछ तो बात होगी, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और वो उसका चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद यू और निको जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फाइट के लिए और निको जो कि उसे सिखा रही होती है, वो उसे स्टेपिंग के बारे में सिखाती है, लेकिन वो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो नाच रहा है। इधर निको जो होती है तात्सुमी के मूव्स के बारे में यू को बता रही होती है और ये करते हुए यू जो कि उसके काफी ज्यादा पास आ जाता है और निको जो कि ब्लश करने लगती है और वो उसे एक मुक्का मार देती है। इसके बाद वो वहां पर बात कर रहे होते हैं और यू जो कि निको को बोल रहा होता है कि भले ही वो तात्सुमी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो उससे फिर भी लड़ेगा क्योंकि वो निको के साथ रहना चाहता है। अब ये सुन के निको जो कि काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। अब इधर यू जो कि और बता रहा होता है कि वो तीनों के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो तीनों कभी अलग हो। और अब वो निको के ऊपर आ जाता है। निको जो कि दीवार के पास होती है। यू जो कि उसे बोल रहा होता है कि वो चाहता है कि निको जैसी है वो उसे वैसी ही दिखाए। अब निको जो कि उसे बोलती है कि वो चाहती है कि वो उनके साथ रहे और साथ ही वो उसकी सिस्टर्स के साथ भी रहना चाहती है। अब इधर अचानक से उसकी सिस्टर्स जो होती है वहां पर आ जाती है और वो दोनों निको को बोल रही होती है कि उन्हें पता है कि तात्सुमी ने उसे अपने जो स्कूल में ज्वाइन करने के लिए बोला है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो उन्हें छोड़कर जाए। अब हम इधर तात्सुमी को देखते हैं और उसके हाथ में होता है यू का लेटर जिसमें कि फाइट के बारे में लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ होता है कि वो अपना वो हाथ और पैर यूज नहीं कर सकता जो कि वो हर बार यूज करता है। और तात्सुमी जो कि इसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो उसकी बात को मान जाता है। अब इधर यू और निको जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो शाम को घर जाते हैं और वहां पर कुजुकी और मीवा जिन्होंने की एप्रन पहना हुआ था और वो यू को बोलती है कि वो दोनों उसकी पूरी हेल्प करेगी जितना वो कर सकती है और उन्होंने उनके लिए खाना बनाया है। अब वो किचन में जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आया और उनका जो सारा खाना था वो बिल्कुल जला हुआ था और उनका बनाया हुआ खाना इतना खराब बना हुआ होता है कि एनिमे वालों ने भी इसे दिखाने से मना कर दिया। अब इधर निको जो कि उनकी मजाक उड़ा रही होती है और ये देखकर दोनों जो सिस्टर्स होती है काफी ज्यादा नाराज होती है। अब यू जो कि उनको बोलता है कि वो उनकी खाना बनाने में मदद करेगा और अब वो दोनों रेडी हो जाती है खाना बनाने के लिए। इधर यू जो कि कुजुकी को सब्जियां उबालने के लिए बोलता है जिससे कि वो अच्छी बन पाए और वो मीवा को आलू छीलने के लिए बोलता है। अब इधर वो काम करते हुए उन दोनों की तारीफ कर रहा होता है और वो उन्हें बोल रहा होता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा कर रही है जिससे कि वो दोनों ब्लश करने लगती है। अब इसके बाद वो खाना बना लेते हैं और निको जो कि उसको देखती है और वो उसे पहले वाले खाने से काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने निको की फेवरेट डिश बनाई थी जिसको कि निको खाती है और वो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इसके लिए उनकी तारीफ भी करती है। अब इधर वो खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यू जो कि काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उसका हाथ यूज नहीं कर पा रहा था, तो मीवा जो होती है उसको खाना खिलाने के लिए आ जाती है और वो उसको खाना खिलाती है। अब ये देखकर बाकी दोनों काफी ज्यादा जेलस हो रही थी, तो कुजुकी भी उसको खाना खिलाने के लिए आगे आ जाती है। उन दोनों के खाना खिलाने की वजह से यू जो कि उनको थैंक यू बोलता है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब आगे वो दोनों सिस्टर जो कि अपना काम कंटिन्यू रखती है और वो यू के आगे पीछे घूम रही थी और ये देखकर निको को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब इधर निको जो होती है यू को बोलती है कि उनकी ट्रेनिंग खत्म करने का टाइम हो गया है, लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि अभी वो और ट्रेनिंग करना चाहता है। अब इधर स्कूल में तात्सुमी जो होता है वो निको से मिलता है और वो उसे बोल रहा होता है कि उसे पता है वो बिल्कुल
स्कूल बदल चुकी है और अगर वो पहले जैसी होती तो वो जरूर उसकी स्कूल को ज्वाइन कर लेती, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जरूर यू को हरा देगा और उसके बाद उसे उसके स्कूल को ज्वाइन करना ही होगा। और ये सब बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। अब इधर निको जो कि यू के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और वो उसे बोल रही होती है कि उसकी ही गलती है जिसकी वजह से उसे इस सब में पड़ना पड़ा, क्योंकि वो जो है अपने फैसले खुद नहीं ले पाती। और वो यू को बोल रही होती है कि उसके जो फादर है और तात्सुमी वो हमेशा चाहते थे कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, जितनी वो अभी है उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन उनको नहीं पता कि वो क्या चाहती है। लेकिन वो ये सब नहीं चाहती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि वो लड़कों जैसे कपड़े पहने, वो हमेशा से चाहती थी कि वो लड़कियों जैसे कपड़े पहने, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाई और वो वैसी नहीं बन पाई जैसी वो हमेशा से रहना चाहती थी। लेकिन अब वो जो है वो धीरे धीरे बदल रही है। यू जो कि उसे बोलता है कि उसने नोटिस किया है कि वो अंदर से कैसी है, और वो उसे बता रहा होता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था उसे लगा था कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो कैसी है। वो हमेशा से अपनी चीजों को संभाल कर रखती है और वो कैसे दूसरे लोगों को देख रही होती है, और उसको जो है फूल काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ये बातें सुनकर निको जो कि काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसको जो है शर्म आ रही होती है। यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसकी नई साइड को सुनने के बाद काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और वो उसे बोलता है कि वो बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है, क्योंकि नई जो निको है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और साथ ही ब्यूटीफुल भी। अब ये सुनकर निको जो कि काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो यू को एक पंच मार देती है। वो नीचे बैठ जाती है। वो यू को बोलती है कि वो पहला इंसान है जिसने कि उसे ऐसा कुछ बोला है, क्योंकि किसी ने भी उसकी ऐसी चीजों को नोटिस नहीं किया था। अब यू जो कि वहां पर आता है और वो उसे बोलता है कि वो चाहता है कि वो दोनों एक साथ तात्सुमी से फाइट करें। निको जो कि उसे बोलती है कि ये सही नहीं होगा, लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि उसके पास एक प्लान है। इधर फाइट के दिन हम देखते हैं कि कुजुकी और मीवा जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। कुजुकी जो कि अपने प्ले के दौरान भी उनकी फाइट के बारे में ही सोच रही थी, और मीवा भी अपनी शोगी मैच के दौरान वही सोच रही होती है। हम डोजो में देखते हैं जहाँ पर तात्सुमी होता है और यू जो कि उसे बोलता है कि वो चाहता है कि निको भी उसके साथ उससे लड़े, और वो उसे बताता है कि अगर वो हार गया तो निको जो कि उसके बाद उससे लड़ेगी, और अगर दोनों में से किसी ने भी उसे हरा दिया तो निको जो है उसके स्कूल को नहीं ज्वाइन करेगी। अब इधर सारे जो लोग होते हैं यू को देख रहे होते हैं कि वो ये क्या बात कर रहा है। यू जो कि निको को बोलता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो उसे प्रोटेक्ट करता रहे। वो तात्सुमी से लड़ेगा और अगर वो उसे थोड़ा भी इंजर्ड कर पाया तो निको जो है उसके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि वो उसे इजीली हरा पाएगी। अब इधर निको जो होती है यू के पास आ जाती है और वो उसके हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर सारे जो लोग होते हैं काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि निको जो है क्या कर रही है। अब इधर यू और तात्सुमी की लड़ाई स्टार्ट होती है और तात्सुमी जो होता है यू को एक ही शॉट में हरा देता है, जो कि हमें दिखाया भी नहीं जाता, इतना फास्ट होता है। अब इधर कोई भी इससे सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि सभी को पता था कि यू के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। अब इधर निको जो होती है तात्सुमी से लड़ने के लिए तैयार होती है और वो वहां पर अंदर आ जाती है। अब वो अपनी दोनों सिस्टर्स के बारे में सोच रही होती है जिनके के साथ वो रहना चाहती है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जा रही। और इधर यू भी उसे पीछे से बोल रहा होता है कि वो चाहता है कि वो उनके साथ रहे, इसीलिए उसे जीतना होगा। अब ये सुनकर निको को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। अब इधर वो दोनों अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं। अब निको जो कि तात्सुमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तात्सुमी उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। अब निको जो कि सोच रही होती है कि तात्सुमी अगर अपनी किक से इस्तेमाल करेगा तो वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, तो उनसे उसे बचना होगा। निको जो होती है तात्सुमी पर हमला कर रही होती है, लेकिन तात्सुमी जो कि सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, और ये निको देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि वो उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है। अब जब तात्सुमी जो होता है अचानक से निको के पेट में एक पंच मार देता है, जिससे कि वो वहां पर नीचे गिर जाती है। अब इधर तात्सुमी जो कि निको को अच्छे से जानता है और उसे पता है कि निको कैसे फाइट करती है, क्योंकि उसने उसके साथ ही ट्रेनिंग की है और वो बचपन से ही उसके साथ ट्रेनिंग करती हुई आई है। अब इधर निको जो कि उसको किक मारने वाली होती है, लेकिन तात्सुमी जो कि उसे ब्लॉक कर लेता है और वो रिटर्न उस पर एक पंच मारता है, जिससे कि वो वहां पर पीछे हो जाती है। निको जो कि सोच रही होती है कि तात्सुमी जो है उसकी सारी ट्रिक्स के बारे में जानता है, तो वो कैसे उस पर हमला कर सकती है। इधर तात्सुमी जो होता है निको को बोल रहा होता है कि वो अभी भी उसके साथ आ सकती है, क्योंकि वो हार नहीं वाली है और वो उसको और ज्यादा वीक होते हुए नहीं देख सकता। और निको को भी लग रहा होता है कि उसकी बात जो है बिल्कुल सही है। अब इधर यू जो कि पीछे से उसके लिए चेयर करता है और वो एकदम जोकर जैसा बना हुआ था, और वहां पर उसके क्लासमेट भी उसके साथ चेयर कर रहे होते हैं। और ये देखकर निको को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो उनको देखकर हंसने लगती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वो यू के चेहरे के बारे में ही सोच रही थी, और अब वो अपने आप को वैसे ही फील करने लगती है जैसे कि वो हमेशा से रहना चाहती थी, और वो अपनी उस साइड को भी एक्सेप्ट कर लेती है। तात्सुमी जो कि नोटिस कर लेता है कि निको अब थोड़ी चेंज लग रही है। अब निको जो होती है तात्सुमी को पंच मारने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे एक किक मार देती है, जो कि तात्सुमी ने नहीं सोचा था। अब इधर निको जो कि फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाती है, वो अपने लेफ्ट हैंड से मार रही होती है, लेकिन वो राइट से उसे एक पंच मार देती है। अब इधर निको जो कि तात्सुमी के साथ ऐसे लड़ रही होती है कि उसे पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो कौन सा
अटैक करने वाली है। सारे लोग उसको ऐसा देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि निको जो है अपनी सारी स्टाइल को छोड़कर जैसे उसके मन में आ रहा है वो वैसा कर रही है। अब इधर सारे जो लोग होते हैं एक चीज नोटिस नहीं करते और वो यूं नोटिस कर देता है कि निको जो है फाइट करते हुए स्माइल कर रही है। निको के सारे अटैक्स की वजह से उसे काफी ज्यादा पॉइंट मिल चुके होते हैं और अब वो जीतने वाली थी। अब हम वहाँ पर कुजुकी और मिवा को देखते हैं जो कि निको को सपोर्ट करने हुए आए होती है। इधर तात्सुमी जो होता है वो निको को बोलता है कि वो एक्टिंग कैसे कर रही है किसी और की तरह, लेकिन निको जो कि बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर रही थी और वो वैसे ही दिखा रही होती है जैसी वो हमेशा से थी और अब वो वैसी ही अपने आप को दिखाने वाली है जैसी वो हमेशा से थी। और अब वो वहाँ पर तात्सुमी को एक उड़कर किक मारती है जिससे कि वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है और इधर निको जो कि स्माइल कर रही होती है और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाती है और सारे जो उसके क्लासमेट होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी जो कैप्टन है वो जीत गई है। इधर तात्सुमी की टीम जो होती है वो काफी ज्यादा शौक में थी कि उनका कैप्टन जो है इतना बेस्ट होने के बाद भी कैसे हार गया। इधर निको जो कि वहाँ पर रोने लग जाती है कि सारे लोग उसके लिए काफी ज्यादा खुश है। इधर यू जो होता है टावल लेके आता है और वो निको के मुंह को साफ कर रहा होता है। अब सारे जो लोग होते हैं उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो सोच रहे थे कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब निको का मुंह भी पूरी तरह से लाल हो चुका था और वो यू के शोल्डर पर अपना सर रख देती है जिससे कि वो अपना चेहरा छुपा सके। अब इधर हम निको को देखते हैं जो कि तात्सुमी से माफी मांग रही होती है उसे जो भी परेशानी हुई होती है उसके लिए, और निको जो कि उसे बोलती है कि उसे लग नहीं रहा था कि वो उसे हरा पाएगी और वो इतनी आसानी से उससे कैसे हार गया। तात्सुमी जो कि निको को अपना पैर दिखाता है जिसपे कि बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, वो उसे बताता है कि यू जिसने कि उसके पैर पर एक ही जगह मार मार के उसके पैर को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया और इसकी वजह से वो निको के ऊपर अपनी किक से हमला नहीं कर पाया। अब तात्सुमी जो कि निको को यू के बारे में बोल रहा होता है वो उसे बताता है कि वो लड़का जो भी है वो उसकी काफी ज्यादा केयर करता है और वो उसके लिए ही उससे लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। तो वो चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे क्योंकि वो उसकी हेल्प करता है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। निको जो कि यू के बारे में ये सब सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। अब इसके बाद तात्सुमी जो होता है निको को बता रहा होता है कि उसका एक पर्सनल रीजन भी था कि वो निको को अपने साथ स्कूल में ले जाना चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद करता है। निको को समझ में नहीं आता कि वो उसे किस तरह से पसंद करता है, उसे लगता है कि वो एक दोस्त की तरह उसे पसंद करता है तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन तात्सुमी जो कि उसे बताता है कि वो उसे उस तरह से पसंद करता है। अब ये सुन के निको जो कि थोड़ी शौक हो जाती है और उसका मुंह भी लाल हो रखा था। निको जो कि उससे पूछती है कि वो उसे कब से पसंद करता है। तात्सुमी उसे बताता है कि जब उसने उसे डोजो में पहली बार देखा था तब से उसे ऐसा लगता है और वो हमेशा से चाहता था कि वो उसके साथ रहे, लेकिन अब उसे ऐसा नहीं लगता और इसकी वजह है यू क्योंकि वो उसकी काफी ज्यादा हेल्प करता है और उसे लगता है कि उसे उसी के साथ रहना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए एकदम परफेक्ट इंसान है। अब निको को भी उसकी बातें बिल्कुल सही लग रही होती है और वो वहाँ पर खड़ी होती है। तात्सुमी जो कि वहाँ से चला जाता है और इधर निको का मुंह पूरी तरह से लाल हो रखा था। अब इधर उसके दिमाग में यू की तस्वीरें आने लगती है जिसमें कि वो दोनों साथ में थे और वो सोच रही होती है कि क्या वो सच में यू के इतनी ज्यादा करीब आ गई है जिससे कि वो उसे पसंद करने लगी है। और अब यही सब सोच के निको का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। अब इसके बाद निको जो कि घर पर जा रही होती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसकी सिस्टर्स और यू जो है उसको छोड़कर पहले ही घर पर चले गए। अब वो अपने घर पर पहुंचती है और वो अंदर जाती है। वो देखती है कि उन लोगों ने तात्सुमी से जीतने की खुशी में उसके लिए एक पार्टी रखी है और अब सारे लोग जो कि निको के लिए काफी ज्यादा खुश थे। निको जो कि यू के पास जाती है और वो देखती है कि उसके हाथ पर काफी ज्यादा चोट के निशान है। वो यू का हाथ पकड़ती है और वो उसे बोलती है कि उसने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है जिससे कि वो अपनी फाइट्स में अच्छा कर पाए और वो उसे बोलती है कि इसके बदले वो उससे कुछ भी मांग सकता है जो भी वो चाहता है। अब अगर तुम लोग होते तो क्या मांगते मुझे पता है और मैं भी वही मांगता, लेकिन यू जो कि वो नहीं मांगता। अब इधर यू जो होता है निको के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और इधर निको जो कि काफी ज्यादा घबरा रही होती है कि उसने ये क्या बोल दिया। यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके साथ समय बिताना चाहता है और ये सुन के निको जो कि काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो यू को बोलती है कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है और वो यू के मुंह से ऐसी बात सुन के काफी ज्यादा घबराने लगती है। अब इधर दोनों सिस्टर्स जो कि ये देख रही होती है और वो भी चाहती है कि यू उनके साथ भी समय बिताए तो वो इसके लिए उसे बोलने लगती है, लेकिन निको जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है उन पर और वो उन्हें बोलती है कि वो ऐसा कैसे बोल सकती है, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है। अब इधर यू जो होता है उस तरह से उनके साथ समय नहीं बिताना चाहता था जैसा कि निको को लग रहा होता है और वो उन्हें बताता है कि वो सिर्फ उनके साथ थीम पार्क में समय बिताना चाहता है। वो चाहता है कि वो तीनों उसके साथ थीम पार्क में घूमने चले। ये सुन के तीनों लड़कियां जो होती है काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वो सोच रही होती है कि क्या ये कोई बच्चा है। अब इसके बाद तीनों सिस्टर्स जो होती है यू के साथ थीम पार्क में जाने को लेकर सोच रही होती है और तभी निको को अपने फादर का कॉल आ जाता है। यू जो कि निको से उसका फोन ले लेता है और वो मिका दोनों से बात करता है। वो उनसे काफी गुस्से से बात करता है। वो उनसे बोलता है कि उन्हें उन तीनों को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए जिनसे कि उन्हें अच्छा लगे और ज्यादा मेहनत करना भी उनके लिए थोड़ा सही नहीं है। मिका दोनों सोच रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है और वो उसे बोलता है कि वो निको को फोन दे दे। अब निको जो कि अपने फादर से बात कर रही होती है। अब मिका दोनों जो होता है वो निको से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी उम्मीद के हिसाब से भी निको ने काफी ज्यादा अच्छा किया होता है। उसने तात्सुमी को हराया जो कि एक नेशनल चैंपियन है, जिससे कि मिका दोनों उससे काफी ज्यादा खुश है। और अब वो उसे बोलता है कि अब उसे स्कूल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो इधर सोच रहा होता है कि निको एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई और उसे
याद आता है कि कैसे वो यू को बचा रही थी, और अब वो यू की बात से अग्री करते हुए उन्हें बोलता है कि यू बिल्कुल सही बोल रहा है, उन्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और कहीं घूमने जाना चाहिए। इससे तीनों जो कि काफी ज्यादा खुश होती है। अब वो वीकेंड पे घूमने जाने वाले थे थीम पार्क में, और इसको लेके तीनों सिस्टर्स जो कि काफी ज्यादा चिंतित थी, और वो सोच रही थी कि उन्हें थीम पार्क में क्या क्या करना होगा और वो कैसे कपड़े पहन के जाएगी जिससे कि यू को वो काफी ज्यादा अच्छी लगे। अब इधर संडे जो कि आ जाता है और यू जो कि थीम पार्क में उन तीनों का वेट कर रहा था। अब वहाँ पर मीवा आ जाती है, वो पीछे से यू के आकर उसको पकड़ लेती है और वो यू को गेस करने के लिए बोलती है कि वो कौन है। और अब वो यू को बोल रही होती है कि वो तीनों सिस्टर्स में सबसे पहले आई है, तो वो ऑलरेडी उन दोनों को हरा चुकी है। और वो यू को उसके कपड़ों के बारे में पूछने लगती है, वो उनसे पूछती है कि क्या वो अच्छी लग रही है। यू उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। अब इधर वहाँ पर कुजुकी भी आ जाती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और उसने अपने बाल भी अच्छे से सेट करे हुए थे। मीवा जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे बोलती है कि उसने उसके जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। अब इधर यू जो होता है कुजुकी की भी तारीफ करता है और ये सुन के कुजुकी जो कि शर्माने लग जाती है। अब इधर वहाँ पर निको जो कि आ जाती है और वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी क्योंकि आज वो लड़कियों जैसे कपड़े पहन कर आई थी, और उसे देखकर सभी लोग जो कि काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। अब वो उससे पूछने लगते हैं कि उसने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। निको जो कि उन्हें बताती है कि उसने ये ड्रेस काफी दिनों से रखी हुई थी और उसे लगा कि आज बिल्कुल सही मौका है इसे पहनने के लिए। अब इधर यू जो कि थीम पार्क में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब उसके पीछे से तीनों सिस्टर्स जो होती है आज प्लान बनाकर आई थी कि वो यू को तो आज अपने प्यार में गिरा कर ही रहेगी और वो कुछ ऐसा करेगी जिससे कि यू को मजा आ जाए। अब इधर वो एक हॉन्टेड हाउस के पास पहुंचते हैं जहाँ पर कुजुकी जो कि यू के साथ हॉन्टेड हाउस में जाने वाली थी, और कुजुकी का प्लान ये होता है कि जहाँ पर वो भूत देखेगी तो वो उससे डरने का नाटक करेगी जिससे कि वो यू के पास आ सके और वो उससे चिपक सके। अब इधर कुजुकी और यू जो होते हैं हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं। अब इधर वहाँ पर अंदर कुजुकी के सामने एक भूत आ जाता है, लेकिन कुजुकी जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और वो उससे बोलने लगती है कि उसके फेस का मेकअप किसने किया है, ये बिल्कुल बेकार लग रहा है। लेकिन फिर कुजुकी को रियलाइज होता है कि उसे तो डरने का नाटक करना था और अब वो एक्टिंग करने लगती है। लेकिन वो देखती है कि यू जो कि वहाँ पर नीचे गिरा हुआ है और वो जो है काफी ज्यादा डर रखा है जिससे कि उसकी सांस भी फूल रही है। अब इधर वहाँ पर डरावने हाथ निकलते हैं जिससे कि यू जो कि और ज्यादा डरने लगता है और वो कुजुकी के चिपक जाता है और वो कुजुकी को बता रहा होता है कि वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा डरता है। अब कुजुकी का प्लान बिल्कुल फेल हो चुका था और वो यू को कंधे पर उठाकर बाहर लेकर आती है, और इधर दोनों सिस्टर्स जो कि देख रही होती है कि कुजुकी जो कि उसके प्लान में फेल हो गई। अब इधर कुजुकी की हार देखकर मीवा जो कि सोच रही होती है कि वो उसकी तरह फेल नहीं होगी और वो यू को एक रोलर कोस्टर राइड के लिए ले जाती है, और उसका प्लान था कि वो राइड के बीच में यू को बोलेगी उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है और जिससे कि वो उसके चिपक पाएगी। लेकिन रोलर कोस्टर राइड खत्म होने के बाद वो देखती है कि यू जो कि मिसिंग है और वो उसे देखता है एक बेंच पर लेटा हुआ जहाँ पर उसकी हालत जो है काफी ज्यादा खराब थी। वो उसे बताता है कि उसे रोलर कोस्टर में बैठने से काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन अगर वो उसके साथ रोलर कोस्टर में बैठने से मना करता तो वो थोड़ी दुखी हो जाती और वो सिर्फ उसे खुश रखने के लिए उसके साथ रोलर कोस्टर में बैठा था। अभी सुन के मीवा जो कि काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो यू का सर उठाकर अपनी गोद में रख देती है। अब इसके लिए वो उसको थैंक्स करता है और इधर दोनों सिस्टर्स ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। अब इधर लास्ट में निको की बारी होती है यू के साथ राइड में जाने की, और निको जो कि डिसाइड करती है कि वो कप वाली राइड में जाएगी। अब निको जो कि सोच रही थी कि वो राइड के बीच में स्टीयरिंग को घुमा देगी जिससे कि वो यू के ऊपर गिर जाएगी और यू जो कि उसे देखकर पिघल जाएगा। अब इधर वो दोनों राइड में बैठते हैं जहाँ पर निको जो कि सोच रही थी कि वो जल्दी से स्टीयरिंग को घुमा देगी, लेकिन यू जो कि उससे पहले स्टीयरिंग को पूरी तरह से घुमा देता है और उसका जो कप होता है वहाँ पर गोल गोल घूमने लगता है और यू जो कि निको के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में किस होने वाली है। लेकिन यू जो कि लास्ट मोमेंट पर निको से दूर हो जाता है और अब वो उस कप से बाहर गिरने वाला था, लेकिन निको जो कि उसे बाहर गिरने से बचा लेती है और अब निको का भी प्लान फेल हो जाता है और अब तीनों का प्लान फेल हो चुका था। अब तीनों जो कि डिसाइड करती है कि वो यू को कुछ खाना खिलाने के लिए ले जाएंगी और वहाँ पर वो ट्राई करने वाली थी कि वो यू को अपने प्यार में गिरा सके। अब इधर वो तीनों सिस्टर्स जो होती है एक एक करके यू के ऊपर चांस मार रही होती है, लेकिन चिकबा बॉय यू को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है और इधर अब थीम पार्क जो होता है बंद होने वाला था और अब यू जो कि उन तीनों को थैंक्स कर रहा होता है उसके साथ थीम पार्क में घूमने आने के लिए, और तीनों जो कि सोच रही होती है कि वो यू को एक बार भी ब्लश नहीं करा पाई। अब इधर वो देखती है कि एक फैमिली जो कि फैमिली फोटो ले रही होती है और उसे देखकर यू जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब ये देखकर तीनों सिस्टर्स जो होती है यू के साथ एक फोटो लेती है जिसे कि वो अपने साथ रख सके, और अब वो तीनों यू को थैंक्स करती है क्योंकि वो उन तीनों को फोर्स कर थीम पार्क में लाया था और उसकी वजह से आज उन लोगों को काफी ज्यादा मजा आया। और अब उन तीनों की ये बातें सुन के यू जो होता है वहाँ पर ब्लश करने लग जाता है और तीनों सिस्टर्स ये देखकर शॉक हो जाती है और अब वो सोच रही होती है कि क्या यू को ब्लश कराने के लिए उन्हें बस इतना ही करना था। अब इसके बाद वो ट्रेन में जा रहे होते हैं घर के लिए और वो तीनों एक साथ सोते हुए काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अब वहाँ पर मीवा जो होती है एक पोस्टर देखती है जो कि उसी के एक शोगी बैटल का होता है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है और उस पोस्टर को देखकर उसे अब थोड़ी टेंशन हो रही थी। अब इधर हम कुजुकी और निको को देखते हैं
हैं जिनको कि थीम पार्क में घूमकर आने के बाद से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो सोच रही होती है कि यू का थीम पार्क में जाने का आइडिया जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। अब यू जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो उन दोनों के वहाँ से जाने से पहले उन्हें गुड बाय बोलता है, जिससे कि वो दोनों वहाँ पर ब्लश करने लगती है। अब उनके जाने के बाद यू जो होता है किचन में आता है और वो देखता है कि कुजुकी जो है अपना लंच भूल गई है। अब इधर कुजुकी जिसको कि यू का बनाया हुआ लंच काफी ज्यादा अच्छा लगता है, अब यू जो कि डिसाइड करता है वो कुजुकी को उसका लंच देने जाएगा। अब यू जो कि घर से निकलता है और वो रास्ते में जा रहा था। अब उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि बुक पढ़ रही थी। अब वो बुक पढ़ने में इतनी व्यस्त होती है कि वो सामने एक पोल से भी टकरा जाती है, लेकिन वो अपना ध्यान फिर भी नहीं हटाती बुक से। अब यू जो कि उसकी हेल्प करने लग जाता है उसे वहाँ पर बचा कर, लेकिन जब वो लड़की उसे नोटिस करती है वो उसे बोलती है कि उसका दिमाग खराब है क्या, वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन यू तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। अब इधर यू जो कि उसको एक कैंडी देता है और वो उसे बोलता है कि इसे खाकर उसका दिमाग काफी ज्यादा तेज काम करेगा, और ये बोलकर यू जो कि वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इधर वो लड़की जो होती है अपने जेब से वैसी ही कैंडी निकालती है और वो बोल रही होती है कि ये कैंडी तो मेरे पास भी है। अब इधर हम देखते हैं कि यू जो कि वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर मीवा के शो की मैसेज चल रहे थे। अब इधर यू जो होता है मीवा को देखकर सोच रहा होता है कि मीवा जो है बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही जैसी वो हमेशा घर पे लगती है। अब वहाँ पर यू के पास खड़ा हुआ आदमी जो कि बोल रहा होता है कि मीवा जो है अपना गेम हार रही है। अब यू जो कि ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अब मीवा जो होती है अपने होठों को लिक करती है और ये देखकर वो पास में खड़ा हुआ आदमी जो कि बोलता है कि अब मीवा जो कि ये गेम जीतने वाली है। अब इधर मीवा जो है जब भी अपने होठों को लिक करती है इसका मतलब है कि वो गेम जीतने वाली है। और अब इसी के बाद मीवा जो होती है अपने अपोनेंट को हरा देती है और वो उस मैच को जीत जाती है। अब यू जो कि इससे काफी ज्यादा खुश होता है। अब इधर यू जो कि मीवा की तारीफ करने लगता है कि वो मैच के दौरान काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब ये सुन के मीवा जो होती है बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है। मीवा जो कि उसे बोलती है कि उसे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अब इसके बाद वो बाहर होते हैं जहाँ पर यू जो कि उसे बता रहा होता है कि वो अपना लंच भूल गई थी, तो वो उसके लिए और ज्यादा लंच बनाकर लाया है और उसने और भी कुछ चीजें ऐड की है जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अब इधर मीवा जो होती है वहाँ पर क्यूट सा चेहरा बनाकर यू से पूछती है कि क्या वो उसके साथ लंच करना चाहेगा। अब यू जो कि इसके लिए मान जाता है। अब वहाँ पर वो लड़की आती है जो कि यू को पहले मिली थी और वो मीवा के हाथ से उसका लंच छीन लेती है। अब उस लड़की का नाम होता है साकुरा। अब वो मीवा को बोल रही होती है कि ऐसा बेकार खाना खाने की वजह से ही उसका जो परफॉर्मेंस है गेम में काफी ज्यादा खराब हो गया है। अब इधर साकुरा जो है मीवा की राइवल है शोगी गेम में, और वो उसे बोलती है कि पहले जो मीवा हुआ करती थी वो बिल्कुल भी बेकार खाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी। अब इधर मीवा जो होती है उसे बोलती है कि भले ही वो बेकार हो गई हो, लेकिन उसने उसे एक भी बार किसी भी मैच में नहीं हराया और ना ही वो उसे आज तक एक प्रैक्टिस मैच में हरा पाई है। और ये सब बोल के मीवा जो होती है उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब इधर साकुरा जो होती है मीवा को बोलती है कि भले ही वो टाइटल होल्डर ही क्यों ना हो और साथ ही उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो, वो उसको अपने हार्ड वर्क से आने वाले मैचेस में हरा देगी और साथ ही उसका जो एरा है वो उसे भी खत्म कर देगी। अब इधर मीवा जो की सोच रही होती है कि वो कौन से एरा की बात कर रही है, क्योंकि उसका तो कोई एरा नहीं है। अब यू जो कि साकुरा की बात सुन के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है उससे, और वो उसे बोलता है कि उसको और मीवा को साथ में रहना चाहिए क्योंकि वो दोनों राइवल्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं मीवा और यू जो कि लंच कर रहे होते हैं और साथ ही साकुरा जो कि उनके साथ वहाँ पर आ जाती है। अब इधर साकुरा जो कि मीवा के खाने का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन जब वो अपना लंच बॉक्स खोलती है उसके अंदर होते हैं बेकार से राइस बॉल्स और वो उनको खाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता भौंक देता है और उसका राइस बॉल जो होता है गिरने वाला था। अब वो उसे पकड़ने के लिए जाती है और वो भी वहाँ पर नीचे गिरने वाली थी। अब यू जो कि उसकी हेल्प करने जाता है। अब यू जो कि उसे बचा लेता है और साथ ही उसके राइस बॉल को भी, लेकिन वो उसके बाहों में आ जाती है। अब इधर उन दोनों को ऐसा देखकर इधर मीवा जो होती है काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। अब इधर साकुरा जो होती है यू को एक थप्पड़ मारती है और वो उसको बोलती है कि क्या वो पागल है और वो उसके इतने पास क्यों आ रहा है। अब इधर वो वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। मीवा जो कि उन दोनों को देखने लगती है और वो सोच रही होती है कि ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल पागल। अब इसके बाद साकुरा जो कि वहाँ पर उठ जाती है और वो अचानक से मीवा को बोलती है कि वो तैयार हो जाए क्योंकि वो उसे हराने वाली है मैच में। और ये देखकर मीवा को उस पर गुस्सा आने लगता है। इधर यू जो कि उसे देखकर हंस रहा था और वो एक तरह से मीवा के लिए खुश होता है क्योंकि अब उसके पास एक दोस्त है, क्योंकि उसने उसे जब पहले क्लास में देखा था वो कैसे अकेली बैठी रहती थी और अब वो अपने राइवल के साथ कैसे हंस रही है। और अब यू जो कि उसको खुश देखकर काफी ज्यादा खुश होता है वहाँ पर। अब इधर मीवा जो कि साकुरा को बोल रही होती है कि वो कोई उसकी फ्रेंड नहीं है। अब इधर साकुरा जो कि उसे बोलती है कि वो उसकी राइवल है। अब इधर मीवा जो कि उसे बोलती है कि वो तो उसे अपना राइवल भी नहीं मानती क्योंकि वो काफी ज्यादा बेकार है, और वो दोनों लड़ने लगते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि साकुरा जो थी बचपन से ही शोगी खेलने में काफी ज्यादा रुचि रखती थी, लेकिन उसके आसपास के जो लोग थे उससे काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही दूसरों से अलग हो गई। लेकिन उसने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया और वो उन सभी को एक एक करके हराती गई, और उसके इतने हार्ड वर्क की वजह से वो शोगी में इतनी ज्यादा अच्छी हो गई। लेकिन उसके इतनी मेहनत के बावजूद भी वो अभी तक मीवा को नहीं हरा पाई, और इसी वजह से वो उसे अपना राइवल मानती है और साथ ही एक आइडल के रूप में भी देखती है। अब इसके कुछ दिनों बाद यू जो होता है जल्दी उठ जाता है और इधर निको और कुजुकी भी जल्दी उठ चुकी होती है। अब यू
यू जो कि श्राइन पर प्रे करने जाने वाला था मीवा के लिए। अब इधर वो दोनों भी उसके लिए प्रे करने जाने वाली थी, लेकिन वो ऐसा दिखा रही थी कि वो कहीं और जाने वाली है। अब यू जो कि उनको अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वो तीनों अब श्राइन पर प्रे करने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद जब वो वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर साकुरा जो है अपने लिए प्रे कर रही है ताकि उसके जो मैचेस है वो अच्छे जाए। अब इधर साकुरा जो होती है वहां पर यू को देखकर शॉक हो जाती है और वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है लेजेंडरी मिका दोनों सिस्टर्स को देखकर। इधर साकुरा जो कि उनको बता रही होती है कि वो मीवा की तरह टैलेंटेड नहीं है, तो इसीलिए वो प्रे कर गुड लक लेने आई है। अब इधर यू जो कि उसे बता रहा होता है कि वो भी यहाँ पर मीवा के लिए प्रे करने आया है, क्योंकि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, तो वो चाहता है कि वो उनकी हेल्प करे जिससे कि वो तीनों जो है अपने अपने काम में अच्छा कर पाए। ये सुन के साकुरा जो कि गुस्सा हो जाती है और वो यू को बोलने लगती है कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है, वो भी उसी की तरह थी पहले, लेकिन उसने इतना हार्डवर्क किया, इतने हार्डवर्क करने की वजह से वो शोगी में अच्छी हो पाई, और बिना मेहनत किए वो ऐसा कैसे बोल सकता है कि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, वो बस अपने अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं पा रहा है। और अगर वो भी उसी की तरह हो जाती और मेहनत करना छोड़ देती तो वो कभी भी किसी भी चीज में अच्छी नहीं हो पाती। अब ये सब बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका जो पैर होता है स्लिप हो जाता है और वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है, और यू जो कि उसको बचाने चाहता है लेकिन वो उसके ऊपर गिर जाता है, और ये देखकर साकुरा का मुंह लाल हो चुका था। इधर दोनों सिस्टर्स जो होती है उन दोनों को ऐसा देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। साकुरा जो कि यू को अपने से दूर करती है और वो उसे बोलती है कि वो बार बार उसके इतना क्लोज क्यों आ जाता है। अब इधर दोनों गुस्से में मिका दोनों सिस्टर्स जो होती है प्रे कर रही होती है कि मीवा जो है इससे तो नहीं हार सकती। अब इधर शोगी के मैच का दिन आ चुका था और मीवा और साकुरा दिन दोनों का मैच होता है, और इधर गेम जो है स्टार्ट हो जाता है। अब यू जो कि उसको अपने मोबाइल में लाइव देख रहा होता है। इधर मिका दोनों सिस्टर्स जो कि यू को बता रही होती है कि ये बेस्ट ऑफ 5 होने वाला है, और साथ ही वो यू को बोलती है कि उन्हें पता है मीवा ही जीतने वाली है, तो उसे इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यू जो कि मोबाइल में लाइव देख रहा होता है, बाकी की दोनों सिस्टर्स भी उसके पास आकर देखने लगती है। यू जो कि उन दोनों को अपने पास पकड़कर बैठा लेता है और वो उनको बोलता है कि चलो साथ में इसे देखते हैं, लेकिन वो दोनों उससे दूर हो जाती है और उन्हें काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, इसी वजह से वो वहां से भाग जाती है। अब इधर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि साकुरा जो होती है वो मीवा को हरा देती है, और ये देखकर यू जो कि काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इधर बाकी की सिस्टर्स जो होती है वो यू को बोलती है कि उसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस एक ही गेम जीती है और आने वाले गेम्स में मीवा जो है उसे हरा देगी। ये सब बोलने के बाद वो अपने रूम में जाती है और वो रूम में जाकर चिल्ला रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मीवा कैसे हार सकती है उससे। अब इधर यू जो होता है मीवा के लिए अच्छा खाना बनाता है जिससे कि उसे अच्छा फील हो। थोड़ी ही देर में मीवा जो होती है घर पर आ जाती है और वो डिनर करने के लिए मना करके अपने रूम में जाने लगती है, और जाते हुए उन्हें बोलती है कि उन्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आने वाले गेम में और भी ज्यादा अच्छा करके उसे हरा देगी। इधर वो रात तक प्रैक्टिस कर रही होती है और इधर उसके स्नैक्स जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। अब वो बाहर स्नैक्स लेने के लिए निकलती है और वो देखती है कि उसके रूम के बाहर कुछ खाना पड़ा हुआ है। अब वो वहाँ पर देखती है तो यू जो कि वहाँ पर सो रहा था, जिसको कि देखकर मीवा जो होती है वहाँ पर डर जाती है। यू जो कि उसे बोलता है कि उसे पता था कि वो लेट तक प्रैक्टिस कर रही होगी और उसे खाने की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उसने उसके लिए एक अच्छी डिश बनाकर रखी है। इधर किचन में यू जो कि उसे बता रहा होता है एक चॉकलेट बॉल, जिस पर कि यू जो कि हॉट चॉकलेट डालता है और वो बॉल अचानक से फट जाती है और उसके अंदर किटी जैसा कुछ बना हुआ था और वो एक आइसक्रीम जैसा होता है। अब वो मीवा को काफी ज्यादा पसंद था, यू जो कि उसे वो दे देता है, और मीवा जिसको कि वो खाकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो सोच रही होती है कि वो आने वाले गेम में जरूर साकुरा को हरा देगी। अब आगे मीवा का सेकंड मैच होता है और उसमें भी वो साकुरा से हार जाती है। अब वो काफी ज्यादा निराश थी, यू जो कि उसके वेन्यू की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मीवा जो है अभी काफी ज्यादा परेशान होगी। अब इधर इस मैच में जो भी पहले 3 मैच जीतेगा वो जीत जाएगा, और साकुरा जो है पहले ही 2 मैच जीत चुकी है, और अगर अगला भी वो जीतती है तो इसका मतलब है कि वो मीवा को पूरी तरह से हरा देगी। अब इधर यू जो कि वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर साकुरा मिलती है। साकुरा जो कि उसे बताती है कि मीवा जो कि यहाँ से भाग चुकी है, क्योंकि उसने जो है मीवा को बैक टू बैक हरा दिया है। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि मीवा जो है अपने मैचेस में लगातार 2 बार हारी हो। अब इधर साकुरा जो कि मीवा को काफी ज्यादा बेकार बोल रही होती है और वो बता रही होती है कि अगर वो एक और मैच जीत गई तो वो मीवा को पूरी तरह से हरा देगी, और वो ये बहुत ही आसानी से कर देगी, क्योंकि मीवा के जो मूव्स है बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं और उसको उसके सभी मूव्स पता है। अब इधर यू जो कि साकुरा को काफी ज्यादा गुस्से की नजर से देख रहा होता है और अब अचानक से वो उसे थैंक यू बोलता है। इधर साकुरा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करना चाहता है। यू जो कि उसे बताता है कि उसे पता है कि साकुरा जो है वो चाहती है कि यू जो कि यहाँ से जाए और वो मीवा को समझाए, जिससे कि मीवा जो है अगले मैच में कमबैक करके उसे हरा सके, क्योंकि साकुरा जो है वो भी मीवा की फैन है। अब ये सुन के साकुरा का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। इधर यू जो कि उसको थैंक यू करता है और वो उसे बोल रहा होता है कि वो ये जाकर जरूर मीवा को बताएगा। अब इधर इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है साकुरा। अब इधर वहां से जाने से पहले यू जो होता है वो साकुरा को बोलता है कि वो मीवा को इतनी आसानी से तो नहीं हरा सकती, क्योंकि उसे पता है कि मीवा कौन है। अब यू की बात से साकुरा जो होती है काफी ज्यादा अग्री करती है। अब इसके बाद यू जो कि वहां से चला जाता है। अब इधर यू जो कि घर पर आता है और वो
वो देखता है कि मीवा जो कि वहाँ पर नहीं है। अब इधर दोनों सिस्टर्स जो होती है वो यू को बताती है कि मीवा जो कि यहाँ पर आई थी और वो जो है काफी ज्यादा उदास लग रही थी और वो कुछ ही समय बाद यहाँ से फिर से चली गई। यू जो कि उनसे पूछता है कि यहाँ पर कुछ हुआ था क्या। अब इधर दोनों सिस्टर जो कि यू को बताती है कि उन्होंने जब मीवा यहाँ पर आई थी तो उसे मोटिवेट करने के लिए उन दोनों ने उसे काफी ज्यादा चीयर किया और साथ ही उन्होंने उसे बोला कि एक मैच हारने की वजह से वो इतना टेंशन क्यों ले रही है, वो अपने अगले आने वाले मैचेस में काफी ज्यादा अच्छा करेगी। लेकिन मीवा जो होती है उनकी तरफ काफी ज्यादा गुस्से की नजर से देखती है और वो उन्हें बोलती है कि वो उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। अब इससे पहले मीवा ने ऐसा कभी नहीं कहा था और वो दोनों बताती है कि आज से पहले मीवा जो कि अपने मैचेस हारने की वजह से कभी भी इतनी उदास नहीं थी। यू जो कि उनको बोलता है कि वो उसे ढूंढने जा रहा है, लेकिन अब टाइम जो कि काफी ज्यादा हो चुका होता है। अब इधर बाहर मौसम जो है बारिश जैसा हो चुका था। यू जो कि वहाँ से निकलता है। यू जो कि बारिश में भाग रहा होता है और वो सोच रहा था कि मीवा जो कि हमेशा खुश रहती है तो वो ऐसा कैसे बोल सकती है। अब इधर यू जिसको कि मीवा एक मेड कैफे में दिखती है और वो बिल्लियों के साथ वहाँ पर खेल रही थी। इधर यू जो कि वहाँ पर अंदर जाता है और मेड जो होती है उसे एक टॉवल देती है जिससे कि वो अपने आप को साफ कर सके, क्योंकि वो बारिश में काफी ज्यादा गीला हो चुका था। यू जो कि अपने आप को साफ करता है और वो मीवा के पास बैठ जाता है। मीवा जो कि उसे बता रही होती है कि उसे बिल्लियां जो है काफी ज्यादा पसंद है और वो हमेशा से एक पेट रखना चाहती थी, लेकिन जो उसका घर था वो काफी ज्यादा खराब रहता था पहले, जैसा कि तुमने एनिमे के स्टार्ट में देखा ही होगा। अब इधर यू जो कि देखकर ये खुश होता है कि मीवा जो है काफी ज्यादा शांत है और वो अपने गेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। तो वो जो कि उसे बोलता है कि वो अपने आने वाले गेम्स में काफी ज्यादा अच्छा कर सकती है, पर इसके लिए उसे अपने आने वाले गेम्स में और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इधर मीवा जो होती है कैट के अंदर अपना मुंह दे देती है और वो उसको सूंघ कर नशे करने लगती है। अब इधर वो यू को बता रही होती है कि उसने कभी भी मेहनत नहीं की अपने शोगी मैच जीतने के लिए, क्योंकि उसे जो है कभी भी शोगी पसंद नहीं था। उसे तो बस ये गेम खेलने के लिए फोर्स किया गया उसके फादर के द्वारा, क्योंकि बचपन में ही उसे अपना करियर बनाने के लिए बोल दिया गया था और उसने इस गेम को चूज किया, लेकिन उसे जो है कभी भी ये पसंद नहीं था। अब हमेशा से वो इसमें जीतती ही आई है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्रशंसा मिली। लेकिन जब उसने अपनी सिस्टर्स से पूछा कि क्या वो अपने अपने काम में काफी ज्यादा खुश है और उन्हें क्या इससे करके अच्छा लगता है, अब उसकी दोनों सिस्टर्स ने उसे बताया कि उन्हें ये करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने काम से काफी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन मीवा जिसको कि शोगी के लिए कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो उसे पसंद करती है, वो शोगी में बस इसीलिए मेहनत कर रही थी क्योंकि उसे ये करने के लिए बोला गया था। इधर मीवा जिसने कि अपने सिस्टर्स को बोला होता है कि वो बिल्कुल भी उनके जैसी नहीं है और यू जो कि समझ जाता है कि तो इसका ये मतलब था। अब इधर मीवा जो कि बोल रही होती है कि उसे हमेशा से पता था कि जब वो अपना गेम्स हारने लगेगी तो वो फिर उस गेम में मेहनत ही नहीं कर पाएगी जिसे कि वो पसंद ही ना करती हो। और इतना बोलकर मीवा जो होती है अब वहाँ पर रोने लग जाती है। यू जो कि उसे शांत करने का ट्राई कर रहा था और वो उसे बोल रहा होता है कि 2 मैच हारने से वो लूजर नहीं बन जाएगी, लेकिन इधर मीवा जो होती है अब यू को बोलती है कि उसे अब घर नहीं जाना। अब इधर यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसे एक जगह ले जा सकता है। अब यू जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है और मीवा जो कि अपने चारों तरफ देखती है जहाँ पर कि बहुत सारे कपल होते हैं और उन्हें देखकर मीवा जो कि कुछ गलत समझ जाती है और वो सोच रही होती है कि ये लड़का मुझे कहाँ पर ले जा रहा है। लेकिन इसके बाद वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है क्योंकि यू जो कि उसे एक स्टोर में लेकर आ चुका था। अब इधर यू जो कि वहाँ पर मीवा को बताता है कि उसकी जो दोनों सिस्टर्स है वो सोच रही है कि मीवा जो है उनकी वजह से घर छोड़कर भाग गई, अब मीवा को जो है उनके लिए कुछ करना होगा। अब इधर यू जो कि मीवा को पूछता है कि उसकी दोनों सिस्टर्स को क्या पसंद होगा जिससे कि देखकर वो खुश हो जाए। अब मीवा जो कि बता रही होती है कुजुकी जो है जिसको कि कॉफी पीना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन वो काफी ज्यादा नॉर्मल लगेगा। और दूसरी तरफ निको जिसको कि आजकल बहुत ही ज्यादा क्यूट चीजें पसंद आ रही है। अब इधर यू और मीवा दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उन दोनों के लिए कपकेक बनाएंगे। अब इधर मीवा जो कि वहाँ पर सारी जरूरत की चीजें उठा लेती है और इसके बाद वो अपने स्कूल के किचन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सरप्राइज देना था उन दोनों को। अब यू चौंक जाता है क्योंकि मीवा को इतनी रात को भी स्कूल का किचन यूज करने के लिए मिल गया। मीवा जो कि यू को बोलती है कि अपना तो ऐसा ही सिस्टम है। अब इधर मीवा और यू जो कि वहाँ पर कपकेक बनाना स्टार्ट करते हैं और मीवा जो कि वहाँ पर यू से पूछती है कि वो इतना अच्छा कुकिंग कैसे कर लेता है। यू जो कि उसे बताता है कि वो हमेशा से कुकिंग में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक दिन उसने अपनी मदर के लिए ब्रेकफास्ट बनाया जो कि उसकी मदर को काफी ज्यादा पसंद आया और उसके लिए उसकी मदर ने उसकी तारीफ भी की थी। अब इसके बाद यू जो होता है खाना बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद से कभी भी वो अच्छा खाना नहीं बना पाया और ना ही फिर से उसकी मदर ने कभी उसका खाना टेस्ट किया। लेकिन जब उसकी मदर बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वो जो है उनसे वहाँ पर मिलने गया और उसकी मदर ने उसे बोला कि वो जो है कुछ खाना चाहती है जो कि उसके हाथ से बना हो। इसके बाद यू ने डॉक्टर से पूछा कि वो उसकी मदर को क्या क्या दे सकता है। इसके बाद उसने बुक से पता किया कि वो कैसे अच्छा खाना बना सकता है। इसके बाद यू ने कुछ ऐसा बनाया जो कि उसकी मदर को बहुत ही अच्छा लगा और उसके लिए फिर से एक बार यू की मदर ने उसके खाने की तारीफ करी। अब यू जो कि मीवा को बताता है कि जैसे वो कुकिंग करके अपनी मदर को खुश करने की कोशिश करता था, ऐसे ही मीवा जो है शोगी में अच्छा करके अपने फादर को खुश करने का कोशिश करती है।
और किसी दूसरे के लिए मेहनत करना बिल्कुल भी गलत नहीं है जिससे कि वो खुश हो। अब इधर मीवा जो कि अपने सिस्टर्स और फादर के बारे में सोचने लगती है और वो यू के बारे में भी सोचने लगती है। अब वो देखती है कि यू जो कि वहाँ पर सो चुका था और वो उसे देखकर सोच रही होती है कि उसने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, वो उसे बारिश में ढूंढने आया और इसी वजह से वो थक चुका है जिसकी वजह से उसे नींद आ गई। अब इधर उनके जो कपकेक थे वो बन चुके थे और मीवा जो कि यू के लिए भी एक कपकेक बनाती है जो कि बिल्कुल दिखने में यू जैसा लग रहा था। मीवा जो होती है उसे यू समझ के उसके ऊपर किस करती है। इधर वो अपने घर पर जाते हैं जहाँ पर दोनों सिस्टर्स जो कि उनको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है उनको बोलती है कि वो इतनी देर कहाँ पर थे। मीवा जो कि उन्हें बताती है कि इसमें यू की कोई गलती नहीं है, वो बस उसके साथ था। फिर वो उनको अपना सरप्राइज गिफ्ट देते हैं जो कि होते हैं कपकेक और उसे देखकर वो दोनों सिस्टर्स काफी ज्यादा खुश होती है। वो उसे टेस्ट करती है तो वो खाने में भी काफी ज्यादा अच्छा था और ये देखकर मीवा को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। अब इधर कुजुकी और निको जो कि लड़ने लग जाती है कि किसका कपकेक दूसरे से बढ़िया है, लेकिन फिर वो देखने लगती है कि मीवा ने यू के लिए जो कपकेक बनाया है बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है। लेकिन वो उस कपकेक को गौर से देखती है तो उसके ऊपर उन्हें कुछ दिखता है। इधर वो मीवा की किस होती है जिसका कि निशान उसके ऊपर रह गया था और ये देखकर मीवा को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। अब इधर आगे एक वीक के बाद मीवा का थर्ड मैच होता है और उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार थी।カズネニコちゃん、ユウくんは悪くないっす。